फौज का कितना बजट होगा आपको लगता है? I think it's near 90% or something. 15% फौज बजट खाती है What? सिर्फ जी। नहीं आप जी एक्चुअली पता है हमारा 50% बजट किस चीज में आता है? 50% हमारा बजट, जिसमें से 90% ऑफ दैट 50% It इज is सूद। गॉन इन सर्विसिंग लोकल बैंक्स एंड Yes, ओनली सूद के 5 to निज़ाम। 10% ऑफ दैट गोज टू इंटरनेशनल बैंक्स। इट्स नॉट इवन बाहर से कोई सूद ले रहा है हमारे से, हम खुद बैंकों को सूद दे रहे हैं। यूबीएल बैंक ने पता कितना पोस्ट किया Yeah, है yeah, एसेट्स को? $3 billion billion, और $11 billion वर्थ ऑफ एसेट्स। $3 billion कैश वैल्यूएशन जस्ट फ्रॉम सूद, जस्ट फ्रॉम बाइंग स्टेट बॉन्ड्स एंड लेंडिंग टू द गवर्नमेंट। एट वर्स्ट वो अल्लाह और उसके रसूल से जंग है, एंड एट बेस्ट अपनी माँ से जना है। यानी अगर आप वो हदीस ले लेना कमजोर रिवायत, जी, जैसे जी, माँ से जना करने वाला, हाँ। एट वर्स्ट वो अल्लाह और उसके रसूल से जंग है। देयर इज नो no अदर win-win. There is no देयर win-win. इज Like, नो विन-विन इन दिस, बट हम कर रहे हैं। hmm. अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरे साथ एक तालिब इल्म है, मजहबी, ट्विटर पर्सनैलिटी और जनरल रील स्क्रॉलर हसनैन बिन साजिद। Thank you for having me. Assalamu alaikum. क्या हाल है हसनैन? बेहतरीन. Nothing to complain about. हसनैन you're 22? I'm 23. 23 माशाल्लाह। हसनैन जो हैं वो एज अ जेन जी जूमर यंगन आज हमें बताने लगे हैं। द रीज़न वाई वी हैड यू ऑन इज़ बिकॉज आपकी पब्लिक जो प्रोफाइल है उसके अंदर आप काफ़ी आई वुडंट से एक्टिविज़म नेसेसरली, बट आप एकेडमिक्स के थ्रू अपनी थोड़ी एक्टिविज़म डिस्प्ले करते हैं कि जो मिसकंसेप्शंस पाकिस्तान की कल्चरल आइडेंटिटी के बारे में, मजहबी पहचान के बारे में, एंड देन ऑब्वियसली वो ट्रांसलेट करती है पॉलिटिक्स के अंदर। जी. उसके ऊपर जो काफ़ी ज़्यादा मिलेनियल और बूमर हमारी नॉनसेंस जो हम, बाय द वे यूर वेलकम, हमने जो गंद का ढेर इकट्ठा किया 60-70 साल में, उसको आप साफ़ करने की थोड़ा कोशिश करते हैं। तो कैसा महसूस हो रहा है? हमने इकोनॉमी और पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर कम्प्लीटली बर्बाद आपको दिया है। अच्छी इनहेरिटेंस है। I think it makes space for me to work on something at Uh-huh. least. Yeah, so that's a positive So way like to we've look at created your job. it. Yeah. Yeah. I mean, no, don't worry, हमने बूमर से भी यही कुछ इनहेरिट किया था, बट लाइक वेयर डज वन स्टार्ट? मेरे यहाँ मतलब मेरी एज एन एटलीस्ट पॉपुलर जो मेरी इमेजिनेशन है उसके अंदर थाउजेंड्स वाली, उसके अंदर यू नो मुझे पहली बार पता लगा था मैं पंजाबी हूँ, और वो भी स्पेसिफिकली अब रिसेंटली मुझे पता लगा है कि मैं पोटोहारी पंजाबी हूँ। टेक्निकली मैं पंजाबी नहीं हूँ, मैं पोटोहारी पहाड़ी हूँ। तो दैट इज़ द न्यू फ्लेवर 21वीं सदी का या इंटरनेट एज का, कि बिल्कुल जैसे एटमाइज करके और बेस्ड और जैसे तय तक जाके जो माइक्रो लेवल पे मेरी आइडेंटिटी है ना उसको Yeah. किसी तरह मैं आइडेंटिफाई करके, अगर इवन डेड आइडेंटिटी भी उसको रिवाइव करूँ, अगर उसकी कोई लैंग्वेज पूरा फ्रेमवर्क है, तो लाइक हाउ डू यू फील अबाउट दैट एज अ यंग पर्सन? I mean, I don't know. Like when I think about the dunya and like everything in it as a Muslim, it just naturally, I don't know, it's very intuitive to me to only frame things in like a Muslim, non-Muslim, ignorance, take learned people. So I guess that's the only way to look at the dunya for me. Like as you've said, ke finding out your identity in this age. I mean, I think it's like an infinite regress to my understanding कि आप अपनी आइडेंटिटी को कहाँ पे जाके रोकेंगे। मतलब आप पंजाबी, उससे पहले आपके वो भी कहीं से आए होंगे एंसेस्टर्स, जी ठीक है, वो भी कहीं से आएंगे। तो अल्टीमेटली अगर आप एवोल्यूशनरी सेंस में बात करें, aren't we all just Africans? yeah sure, if you abide by that idea, Yeah. sure, सही है। Yeah, so like if तो द आर्बिट्ररी नेचर आपको लगता है इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड? I don't know, I think it's डिसइंजेनुअस एडवाइस, अनएकेडमिक तो है and it's intellectual laziness, I think. कि 2000 साल पहले बस रोक तो यहाँ हाँ, पे। बस यहाँ पे like it's very arbitrary and I think it fits, maybe it fits the narrative. मी पर्सनली आई थिंक दैट हमारी आइडेंटिटेरियन क्राइसिस स्पेसिफिकली दुद्दल इस्लाम है, यानी बाकायदा इस्लाम की मुखालफत में एक स्पेसिफिक एरा राइट बिफोर इस्लाम तक रोका जाता है आइडेंटिटी को, Yeah, स्पेसिफिकली इन ऑपोजिशन टू इस्लाम। yeah, makes sense. Like when अगर आपका पूरा नैरेटिव मोहम्मद बिन कासिम को विलनाइज करने में या लगता है आपकी, मतलब जैसी आइडेंटिटी की कोई बात पाकिस्तान में होती है, इट्स लाइक ऑलमोस्ट इनएविटेबल कि इट विल बिन कासिम विल कम अप, या बिन कासिम विल कम अप। जनरली सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में रिलेटिवली इनकॉन्सिक्वेंशियल कॉन्करर बाय द वे। जी 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 जी, हम कॉलोनाइज्ड, वी वर डेफिनेटली कॉलोनाइज्ड बाय मोहम्मद बट बिन उससे पहले वी वाज गैंग्स राइट सिंध में। Yeah, of course. was gangs. we were ruling the world and मतलब Yeah. I don't think we needed ये एक metaphysical Islam
और ये सारी डिस्कशन टू फाइंड आउट हु वी वर, लाइक वी वर हमारे डोमेस्टिक पेगनिज्म्स काफ़ी थे। या क्या कहते हैं, कल्चरल इंक्लूसिवनेस एंड टॉलरेंस बहुत ज़्यादा एट देयर पीक एंड इन एवरी कास्ट इन एवरी कास्ट, मतलब हायरार्की थी, चीज़ें स्ट्रक्चर्ड थी। माशाल्लाह। तो इट्स जस्ट वेरी, आई नो, मतलब टू एड्रेस दीज इश्यूज इट गेट्स रियली कॉम्प्लिकेटेड फॉर मी टू लाइक कहाँ से स्टार्ट किया सही जाए। बात है मतलब इट्स लाइक प्रॉब्लम्स एट सो मेनी डिफरेंट लेवल्स जी। कि आप अपनी मुसलमान आइडेंटिटी को अगर ओन नहीं करना चाहते, या आई मीन पीपल डू ओन इट बट इट्स जस्ट लाइक अ पार्ट ऑफ देयर आइडेंटिटी। लाइक अगर आपने अपने लिनिएज या अपने रीजन से अपनी आइडेंटिटी डिराइव करनी है तो इट्स वेरी आर्बिट्ररी। ये थोड़ा सा 21वीं और 20वीं सदी में जैसे इंडस्ट्रियल एज के बाद आइडेंटिटी का क्राइसिस भी तो आता है ना, कि अब इसको एटमाइज करके अब इंडिविजुअलाइज, जी। पर्सनल डेटी जैसे होती है, पर्सनल उस तरह पर्सनल जो आइडल है या टोटम है वो मेरी पहचान है, हाँ, उसकी ही परस्तिश और इबादत में बाकी लोग उसी में लग जाते हैं ना। फिर जी। ये भी जैसे इसका भी ब्लेम इस्लाम पे सोली ले कर दी जाते हैं, हमारे इन्वेडर कॉलोनाइजर कोट एंड कोट, हालांकि वो कॉलोनाइजर्स नहीं थे, वो इम्पीरियल एक्सपेंशनरी जंगें थी जी। कॉलोनाइजिंग बड़ी स्पेसिफिक टर्म या है, बट आसानी के लिए हम इसको लेट स्लाइड उस पर ले कर देते हैं सोली ब्लेम को, जबकि हकीकत ये है कि ग्लोबल पैराडाइम ही चेंज कर गया है इंडस्ट्रियल एज के अंदर, और शहर बनना और शहर जदीद इंडस्ट्रियल शहर का बनना, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का डेवलप होना, इसने इंसान को सिक्वेस्टर कर दिया अपने अपने कोनों में, अपने एको चेम्बर में, आइसोलेशन में। फिर वहाँ पे फिर जैसे पहचान बनाना कि नहीं मैं अब कौन हूँ, मैं फ़र्द कौन सा वाला फ़र्द हूँ कौन से वाले अमेरिकन हो तुम, वो कौन सी मूवी है, विच काइंड ऑफ अमेरिकन। So yeah, I mean that is Islam is seen as the big villain in this conversation. Yeah. जबकि this just is now, like अब तो in that do you think इज्तिमाई आइडेंटिटी इस्लाम के बैनर के अंडर फिर भी पॉसिबल है इस एज के अंदर, जब लोगों को इतने शिद्दत से महसूस हो रही है ये ख्वाहिश के वो I think it's इनफरादी like पहचान को ढूंढें? how do you put it? So जब वो पूरा एक एरा है, हम कलोनियलिज्म से लड़ रहे थे और इस्लाम को भी साथ साथ रीडिफाइन कर रहे थे, मोहम्मद अब्दुल अफ़गानी, राशिद रज़ा। तो एक क्रिटिसिज्म जो आई थिंक द बेस्ट क्रिटिसिज्म दैट आई हैव रेड इज़ फ्रॉम प्रोफेसर फजलुर रहमान, ठीक है, हु इज़ सीन एज जनरली सीन एज अ मॉडर्निस्ट, के अयूब के दौर में वो डायरेक्टर थे इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल के एंड ऑल, एक्सपर्ट ऑन इब्न सीना। तो आई थिंक हिज क्रिटिसिज्म वाज बेस्ड ऑन दिस आइडिया कि हम जितने भी इस्लाम में रीडेफिनेशंस कर रहे हैं, इवन दो दीज आर इम्पॉर्टेंट वक्त के हिसाब से, ऑफ कोर्स बिकॉज ही वाज लाइक अ रिफॉर्मिस्ट, बट दे आर नॉट कोहेरेंट, मतलब वो एक वर्ल्ड व्यू का हिस्सा नहीं है। वो हम इशू बाय इशू, ठीक है, पर्टिकुलर इशू जो भी होता है उसके हिसाब से हम एक एक रूलिंग को चेंज कर रहे हैं, और उन रूलिंग की जो हम एक नई शक्ल लेके आ रहे हैं वो आपस में कोहेरेंट बैठ रही है कि नहीं बैठ रही, लाइक वी डू नॉट नो। तो इसी तरह जो हमारा आइडेंटिटी क्राइसिस है, आई डोंट थिंक कि अभी एक सरफेस लेवल पे हम कोई ऐसी चीज़ ट्वीक कर दें कि जिससे वो पूरी चीज़ एक रिवर्स वो कॉजल इफेक्ट चले और हमारा जैसे जंगा पजल में मैं इसको एक ऐसे कर दूं तो पूरा वो टावर ही ढेर हो जाता है। हकीकत तो ये है। हाँ, आपने अच्छी बात की कि एक एपिस्टेमोलॉजी थी, एक पूरा एक वर्ल्ड व्यू था और उसके अंदर से फतावा और नज़रियात स्टेम कर रहे थे, एज अपोज टू अब जो ये रिवर्स इंजीनियरिंग की ख्वाहिश है हमारी कि मैं अच्छा यार ये औरतों वाला मामला बढ़ाना थोड़ा सा ज़रा इसमें ज़रा चलो यार मौलवी इसको ज़रा ठीक कर लो। There is a world view around the sexes, around organizing society, निकाह तलाक, हमारे पूरे एक उसूल है उसके, वो फ्लो करता है पूरे प्रिंसिपल से। या बट ये ट्रिपल तलाक अगर हल कर दो ना, इट्स लाइक दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। ये जो निट पिक या बफे स्टाइल या जो इंटेलेक्चुअल लथार्जी जो हमारे अंदर आई है, डू यू थिंक ये सारी कॉलोनियल या कॉलोनाइज्ड कौमों के अंदर ये मसला है, या कोई कुछ एक नायाब भी साउथ एशिया में या मुसलमानों का एक क्राइसिस है? No, I think it's like that Khaldunian paradigm कि once you get settled और आप like एक फॉर एग्जांपल मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का एक ओपिनियन था कि अगर हमने जो वेस्ट के साथ कलोनियल एरा में इंटरेक्ट किया, हमने इनके जितने भी फ़िलोसॉफिकल फ्रेमवर्क्स हैं और इनके आइडियाज़ के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाए क्योंकि हम मफ्तू कौम है, ठीक है, तो वी वेंट ऑन द डिफेंसिव मोड, ठीक है। लेकिन जब हम फातह कौम थी तो वी वर लाइक असिमिलेटिंग ग्रीक thought and Indian thought and Persian thought. So it's this idea कि
जब हम पावर का जो रिलेशनशिप हाँ है, पावर के रिलेशनशिप एंड दे डेफिनेटली हैव समथिंग टू डू विद नॉलेज एंड हाउ वी इंटरेक्ट विद फॉरेन नॉलेज. जैसे साइंस यूनिवर्सलाइज कर ली कोरोना ने कि अब जहाँ से भी बोरो हुई हाँ जी. साइंटिफिक एडवांसमेंट्स वो अब साइंटिफिक मेथड की फ्रेमवर्क के तहत दिस इज यूरोपियन साइंस नाउ. जी जी जी. जैसे इल्म की भी एक पॉलिटिक्स है जिसको Definitely. आमतौर पे इग्नोर किया जाता है कि आम बड़े आई थिंक एक सरफेस लेवल ब्रेन डेड किस्म की गुफ्तगू आपको कुछ पब्लिक वाइजीन मजहबी और जो दाई हैं सेकुलर एक निज़ाम के वो करते हैं कि लेकिन नॉलेज तो कॉमन है, नॉलेज तो मिरास है, नॉलेज तो ये है. देयर इज़ अ पॉलिटिक्स ऑफ नॉलेज या डेफिनेटली. और एंड एकेडमिया स्पेशली. और ये मटेरियल साइंसेस एक्सक्लूडेड थे इससे आमतौर पे कॉमन परसेप्शन में, वो भी इसमें शामिल हैं. आई मीन यानी साइंटिफिक जो कॉस्मोलॉजीज हैं फिजिक्स जी, के अंदर वगैरह वो भी सियासी यानी एक आइडियोलॉजिकल उसी जो आपने सब बताया ना कि पूरा एक फ्रेमवर्क है, एपिस्टेमोलॉजी है, उसके फ्रेमवर्क के अंदर वो चीज़ फिट आती है जी जी. तो वो बैठती है, वरना नहीं वो बैठती है. और ये बड़ा नायाब सा क्राइसिस है और बड़ी बोरिंग मतलब लगती है लोगों को एक्चुअली नेटी ग्रिटी में जाना. जी जी जी. लाइक बट सर ये सब तो ठीक है लेकिन सोल्यूशन क्या है? आई थिंक स्टैन पे आप सोल्यूशन बताएं, हमने जमात बनानी है. अगर मैं एक इसका सीरियस जवाब दूं ना कि मतलब ये नेट पिकिंग लगती है, सो उस्ताद हसन स्पाइकर, ओह मेरे दोस्त you had हसन स्पाइकर मेरा फ्रेंड, उनसे मेरी पॉडकास्ट से पहले एक घंटा डेढ़ वैसे ही गपशप लगी थी. yeah honestly like when और उनको मेरा मेन मकसद होता था उनको हंसाना और ब्रेक करना. like were you successful? Both in the podcast, I think multiple times. I think I made him smile a couple of times podcast पे, and before the podcast maybe like a little giggle. That's it. Obviously वो सूफी आदमी है. I mean वलियों को खुश करना is also like नहीं है, वलीला आदमी है यार, वो दरवेश आदमी है. और ये हंसते नहीं होते ज़्यादा ना, बड़े ये जी. तो मेरा तो हंसाना है. Yeah, so in his book, I think Unraveling of Intelligibility, he makes this argument that people think of metaphysics as this discussion in ivory towers or you know इसके कोई practical application नहीं है. But like to link it to like our age, I feel like कि अब फ़लस्तीन का पूरा जो वाक़या है, I don't think we lack economic कोई हमारे या मिलिट्री में लैक है, नहीं लैक कहाँ पे, करेज में और गैरत में. आप लोगों की सपोर्ट की वजह से आज हम यहाँ पे हैं. आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हम ये कंटेंट बनाते रहते हैं. आप लोगों की सपोर्ट हमें चाहे इनबॉक्स डीएम की मद में है, चाहे वो कमेंट की मद में है, या स्पेशली 3000 रुपये की सब्सक्रिप्शन की मद में है, हमारे काम को बहुत आगे लेके जाती है. हमें किसी प्लेटफॉर्म की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है. आपके सामने हमारा चैनल डिमोनेटाइज हुआ है, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा. उसकी वजूहत भी हमने आपको बताई हैं. डिमोनेटाइजेशन या फिर किसी की आवाज़ बंद कर देना बहुत गलत है, चाहे वो किसी भी इशू पे बात कर रहा हो. फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ खड़े हुए और हमें 3000 रुपये की सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करें. हमने ऑलरेडी ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया अपने पेड सब्सक्राइबर्स के लिए, और हमारी इवेंचुअली कोशिश होगी कि जो हमारा आधा कंटेंट है वो पेड सब्सक्राइबर्स के लिए ही हो. तो ईऑन फैमिली का पार्ट बने, 3000 रुपये दें, सब्सक्राइब करें. पॉलिटिकल विल जो है जी, ठीक है. जिसको आप पॉलिटिकल विल कह सकते हैं जी, अंग्रेजी जी, में. जी जी बिल्कुल. तो वो कहाँ से आएगी? वो मतलब कोई आप ऐसी पॉलिसी नहीं लेके आ सकते से वो ठीक है. वो एक उस एहसास से आएगी अगर आपको वो एक इस्लामिक मेटाफिज़िकल जो लेंस है उसमें रूटेड. जी तो वहाँ पे मेटाफिज़िक्स की एक इस्लाम एक इंसान के जो एथिकल साइकोलॉजिकल एक मेकअप है ना, जी दैट्स वेयर मेटाफिज़िक्स हैज़ एन इफेक्ट. ये पाकिस्तान का जो फेलियर है फ़िलिस्तीनी फॉरेन पॉलिसी पे या शाम की फॉरेन पॉलिसी पे, ये 78 साल से बिल्ड हो रहा है. कम से कम 200 साल से बिल्ड हो रहा है, बट 78 साल ऑफ पाकिस्तान से बिल्ड हो रहा है. इट्स नॉट लाइक अ हियर एंड नाउ अभी पॉलिसी ठीक नहीं बनाई या गलत बना दी, जी 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 डेफिनेटली. या अभी हमारे पास सही अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज नहीं है, या अगर ये वाला मिसाइल होता और ये वाला ना होता. इट्स नॉट अ केस ऑफ दैट. इट्स अ केस ऑफ हमारी कोई एथिको लीगल रिलीजियस फ्रेमवर्क ही नहीं है जिसके तहत हम अपने Action ले मुल्क पाएं. को चला रहे हैं. हमारा कोई विजन ही नहीं है मुल्क के लिए. जी जी. बल्कि एक विजन है, वो तुमने देखा हुआ है. मुशर्रफ साहब ने एक अटैम्प्ट किया था, फिर एक मजहबी तबके में एक रोमांटिसिज्म होता है. ज़ियाद साहब की एक अटैम्प्ट जो थी, दूसरी तरफ की अटैम्प्ट थी. हालांकि ज़ियाद साहब की मैं फॉरेन पॉलिसी और जनरली एज ए लीडरशिप उनकी मैं काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, बट अगेन आइडियोलॉजिकली बिल्कुल वो जैसे खोखला प्रैग्मेटिज्म था अक्सर. अच्छा हाथ काट दो, अच्छा यार ऐसे कर दो, वही अच्छा ना, वैसे कर इशू दो. बाय इशू हर चीज़ को जब डील किया जाएगा तो ऐसे ही होगा. ये इसके लिए क्या कोई हरक्यूलियन एफर्ट लगेगा कि सरकार, मजहबी रहनुमा, पब्लिक इंटेलेक्चुअल, PhDs, सिविल सोसाइटी, सियासतदान सारों को बिठा के क्या कमिटी फॉर इस्लामिक रिफॉर्म या क्या 5 साल का प्रोसेस होगा? आई एम नॉट इवन मेसिंग विद यू. लाइक क्या व्हाट इज इट दैट्स रिक्वायर्ड टू इवन पुश अस इन द राइट डायरेक्शन कल्चरली एज अ यंग पर्सन? आपको क्या नजर आता है? Okay, so there this Chinese proverb I think which says कि
the best time to do anything was 20 years ago, and the next best time is right now for the next 20 years. So I feel like we Yeah, cannot do wow. anything right now. Like our situation, like I don't think Is that that's gonna- fatalism या is it just like a genuine cynically आप कह रहे हो कि यार मैं या आप मायूस होके ये कह रहे हो या एक्चुअल लाइक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हो ये I think it's a bit of both. मतलब यार ये 22 साल का लड़का तो नहीं मायूस होना चाहिए यार कोई अच्छी बात it's like I don't know. I feel like brute power is necessary. मतलब हम जितने भी ये ड्राइंग रूम डिस्कशंस कर लें मेटाफिजिक्स और ये वर्ल्ड ताकत है ठीक है ताकत है और मतलब हम जहाँ पे भी देख लें अब अमेरिका है आई डोंट थिंक इट्स मतलब लिबरलिज्म से वो आगे चले गए हैं नियो लिबरलिज्म भी अब ठीक है फ्लैट न्यू कंजर्वेटिज्म भी खत्म हो गया है अब सब कुछ एक है मैकियावेलियन प्रैग्मेटिज्म प्योर ब्रूट पावर प्योर तो वी हैव टू थिंक दैट वे एंड आई थिंक अ प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर हम मुस्लिम वर्ल्ड में देखें तो विद ऑल हिज शॉर्टकमिंग्स आई थिंक अर्दोगान इब्राहिम कलीन अहमद दावतोलू दीज पीपल दे हैव at least done something. I feel like. I mean, Erdogan never loses. Jinx, mashallah. Cross your fingers. Yeah, no, I completely understand that, by the way. मैं वहाँ पे था तुर्की में एक कॉन्फ्रेंस के लिए मुझे किसी ने बुला लिया फॉर अ कॉन्फ्रेंस विच इज हिलेरियस बट तो वहाँ ना मुझे इमामोगलू की तस्वीर दिखाई जो मेयर है इस्तांबुल का जी तो उसके मैंने कहा ये कौन है तो उन्होंने कहा ये मेयर है इस्तांबुल मैं कहा अच्छा मैं कहा ये मुखालिफ पार्टी उन्होंने कहा हाँ तो उसने बताया मुझे आदमी ने वहाँ पे पाकिस्तानी एक दोस्त थे इन्हीं के साथ के थ्रू मिले थे तो कहने लगे कि यार ये जो है ना ये इन लोगों का भी काम तमाम करेगा बड़ा चाचू तो उसको चाचू कह रहे थे पाकिस्तानी वहाँ पे जो सहाफत की कम्युनिटी से कहते चाचू भी इनका बंदोबस्त करेगा मैं वापस आया और महीने 10 दिन के अंदर अंदर सबकी वो डिग्रियाँ जाली निकल आई जी और वो सारा वो जो एक माकियावेलियन एब्सोल्यूट और दूसरी तरफ ना मैंने वो देखी जैसे फिजिकली ना वहाँ पे कि इसके बावजूद के बड़े शहरों में अर्बन प्रेजेंस में लिबरल्स का ही यूरोपियनिस्ट का ही राज है हाँ जी लेकिन वो अर्दोगान ने अपने सेंटर की और देहाती पावर को सेंट्रलाइज करके मैं इसकी मिसाल देता हूँ एक तुगवा मैंने नज़ारा देखा उसके बेटे का उसकी 250 ब्रांच थी और वो यूथ हॉस्टल था आप रजिस्टर कर सकते हो फॉर फ्री और उसमें आप स्पोर्ट्स खेल सकते हो जिम कर सकते हो किसी भी शहर में जब मुफ्त रिहाइश मिल जाएगी उस हॉस्टल में और वहाँ से उन्होंने तकरीबन स्पोर्ट्स मिनिस्टर वहाँ का था यानी उसके थ्रू गया हुआ था यंग बॉयज़ एसोसिएशन के थ्रू तुगवा उसका नाम गुजारेगा और लाइक इफ़ यू वेंट टू देयर लाइब्रेरी एरिया और वहाँ पे उन्होंने बच्चों के लिए इनक्यूबेटर्स बनाए हुए थे फॉर ये आईटी सेक्टर कि यहाँ से तुम मुफ्त करो काम नेट इस्तेमाल करो और स्टार्टअप करके तुम उसमें ना बड़ा सा मॉडल प्लेन पड़ा हुआ ड्रोन ये बैरक्तर मैंने कहा ये क्या है कहते हैं बैकार कंपनी का ना प्रीफैब ड्रोन है एक्चुअल लाइफ साइज रेशियोज वाला वो बना हुआ है 3D प्रिंटर से हमारे बच्चों ने बनाया मैं क्यों कहते हैं हमारे पता नहीं कितने 100 बच्चे बेकार में काम करते हैं एंड आई वाज लाइक दिस इज टॉप डाउन इंस्टीट्यूशन के गाँव का लड़का इंजीनियरिंग करता है शहर में आके स्पोर्ट्स खेलता है यहाँ पे तेज़ वाले बच्चे को वो लेफ्ट राइट करते हैं और वो सीधा वेपन्स कंपनी में जाता है सो इसका जो सिनिकल दूसरा एंड है ना वो UAE है डेफिनेटली वो UAE है वो पावर्स फॉर इविल करते हैं और ये चलो पावर्स फॉर गुड करते हैं आई थिंक कतर इज आल्सो इन द गेम इन दैट मैनर कतर इज लेस independent than the UAE I would say UAE has more independence operational independence ज़्यादा है it's won the trust of the Israelis and Americans to the point के कभी कभी वो शाह से बढ़ के शाह का बंदा होता है you know it has more operational independence कतर की फिर operational dependence है on its American but yes I would say Qatar is part of that and I would agree with you Qatar एक lesser degree में is an example of that Machiavellian ताकत को for good abstract good के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो same with Turkey Syria is a success story Syria is in Afghanistan unlike what Pakistan has achieved in Afghanistan सोचने वाली बात है ये लोग इससे बहुत गुस्सा करते हैं कि ओ नहीं हमने ग्रेट सक्सेस Syrians don't hate Turks yeah but I think they're all very clear about like they're just national Turks are more racist than Pakistanis but the Syrians don't hate Turks think about that Pakistan के कितने screw ups हैं अफगानिस्तान में like if you do two parallels of two very successful foreign policies तो ब्लो बैक में जहाँ टर्की ने कुछ और ब्लो बैक्स फेस किए हैं ये ब्लो बैक नहीं है क्या सीरियन को गालियाँ नहीं देते अफगान डायस्पोरा और अफगान जो नेशनलिस्ट हैं उनमें गालियाँ नहीं देते हैं एंड बाय कॉन्सिक्वेंस जो पश्तून हमारे अंदर रहते हैं वो भी एक उनके अंदर एक लहर है
गुस्से की. सो पाकिस्तान अभी भी ऑन द फेंस है ऑफ दिस गुड रॉ पावर, आई वुड से. खच भी मारता है, भला भी करता है. इट्स नॉट द यूएई, शैतान नहीं है. कुछ मामलात में तुर्की और कतर से बेहतर है, बट कुछ मामलात में उनसे सीखने की ज़रूरत है हमें. What do you think as a young person? क्या वजह है? Like obviously it's not the government, it's the advisors around them. Like जी. civil government is like जो भी इमरान खान है, बाकिर है, शाकिर है, nobody cares. इतना तो cynicism आ गया ना आपके अंदर इतनी. हाँ, तो what do you think is wrong with the kind of people advising them? Like policy makers गलत हैं, again ideologically bereft हैं, खाली हैं, क्या मसला है? I think it's the latter. You debate a lot of them online on Twitter. I mean, it's only been Professor Taimur Lal. Well, that's a very sad Taimur story. Rahman is nobody is talking to Taimur Rahman. Nobody cares about Taimur. No government officer is talking to Taimur Rahman. I think this idea ke I don't think we need more Muslim scholars. I think we need more Muslim political advisors, Intellectuals, think tanks, experts. public intellectuals, yeah, who think like Muslims. That's what matters. Who's जिनकी public policy, geopolitics, foreign policy वो एक वर्ल्ड व्यू से इमिनेट करे. काउंटर टेररिज्म पे ग्रिप है. जी. हाँ. मतलब फॉर एग्जाम्पल अगेन अभी मैंने मेंशन किया था इब्राहिम कलीम का. दैट मैन इज अ प्रोफेसर ऑफ इस्लामिक मिस्टिकल साइंसेस. जी. ही प्लेज म्यूजिक, ही लाइक दिस मॉडर्न डे पूरा सूफी है. ये जी ठीक है. वो सैन नसर का प्रोटेजे है. ये तो सैन नसर का. या इट्स फाइन, इंटरप्शंस आर फाइन. या सो लाइक आई थिंक दैट्स द टाइप ऑफ पीपल दैट वी नीड. अभी मतलब हम जब फ़ॉरेन हमारे वो जाते हैं, मिनिस्टर जाते हैं दूसरे ममालिक में, अब जिस तरह हम टर्की भी जाते हैं, अफगानिस्तान में हम भेजते हैं जी हिना रबानी खार को, बिलावल भुट्टो को, इसाक डार साहब को. हिना रबानी खार का क्या अफगानिस्तान से ताल्लुक है? इट्स वेरी. अब वही ना कहाँ से तनकीद आप कहाँ पे करे. कहीं जो फॉरेन डिप्लोमेट जाते हैं उनको जुबान नहीं बोलनी आती उस इलाके की. मतलब एक ज़माना था यहाँ पे माहिर थे लोग. आई थिंक अभी वो रिसेंटली भी केस हुआ है कि वो एक ईरान का प्रेसिडेंट ने पर्शियन में कुछ बोला, ने कुछ अशार पढ़े और उसका तर्जुमा हमने गलत किया टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. इट वाज अ रियल एम्बैरेसमेंट. सो दैट्स सो आई थिंक दीस सिविलाइजेशंस आर वेरी क्लियर अबाउट ऑलमोस्ट. मतलब थोड़ी क्लैरिटी है. पाकिस्तान की ये आइडेंटिटी क्राइसिस से आता है. आई थिंक अगर हम यही डिसाइड अभी तक नहीं कर पाए कि हमारा हीरो राजा दाहिर था कि मोहम्मद बिन कासिम था. ये तो तयशुदा है कि राजा दाहिर एक अमर शुदा हीरो हैं हमारे पैंथियन ऑफ एंसेस्टर्स के अंदर. लेकिन आपकी जरूरत कैसे हुई? आपने माजरत चाहता हूं, ही हु मस्ट बी नॉट बी नेम्ड का नाम लिया आपने. बनु द नाइटमेयर ऑफ बनु सकीफ, या द डार्क शैडो ओवर द सबकॉन्टिनेंट. हमारी हिस्ट्री. नो बट लाइक डू यू थिंक दिस पाथ जो हमारी इंटेलेक्चुअल क्लास ने लिया है, खासतौर पे लिबरल लेफ्ट और लेफ्टिस्ट जो हैं, लिबरल्स कैजुअली इसको सपोर्ट करते हैं. लेफ्टिस्ट गो एज फार एज लाइक सेपरेटिज्म एंड नेशनलिज्म, एथनिक नेशनलिज्म. तो ये पहचान है कि हम डोमेस्टिक ज़ुबानों और लिबास और खाने की प्रैक्टिसेस और इनके इर्द गिर्द जैसे एक आइडेंटिटी क्रिएट कर लें, बलोच और पश्तून और पोटोहारी और सराइकी. और आप सराइकी हो टेक्निकली, राइट? साउथ पंजाब के हो. मैं चिश्तियाँ से, मैं तो मैं चिश्तिया पंजाब में आता है क्या? बहावलपुर. और टेक्निकली सराइकी हो आप, राइट? बहावलपुर वाले चिश्तिया वाले एरिया क्लेम करते हैं ना सराइकिस्तान में. या इट्स वहाँ पे It's made up. जाती है. We can make it up. It's fine. You're Saraiki now. So, like, do you think this is the right way to go? मतलब आई मीन अगर आप अपनी आइडेंटिटी डिफाइन कर रहे हैं कि आप सराइकी हैं या सिंधी हैं, लाइक आपके प्रैक्टिकल लाइफ में क्या एप्लीकेशन आती हैं इसकी? लाइक अगर मैं पंजाबी हूँ तो मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में ये मेरी आइडेंटिटी क्या चेंजेस गालियाँ ज़्यादा दोगे. और मैं क्या? नहीं, हम गालियाँ तो नहीं देते जी, हम गालियाँ और हम शोर ज़्यादा मचाते हैं. तो आई डोंट थिंक ये जो पूरी एक आइडेंटिटी कंस्ट्रक्शन करते हैं एज अ पंजाबी आप तो ये कह सकते हो ना, बिकॉज आप स्टेट की मशीनरी की प्रिविलेज क्लास हो ना, या सुन्नी मेल पंजाबी हो आप जी. बस थोड़े से लबे बाम रह गए, वाइट नहीं हो आप. वो वाइट नहीं, दो पंजाबी हूँ ना मैं. तो बट आप हो ना, आप पाकिस्तानी स्टेट और पाकिस्तानी आर्मी तो पंजाबी आर्मी है ना, पंजाबी स्टेट है. तो आप कैसे, आप तो कहने के लिए तो आसान है, लेकिन जो बलोच है, जो सिंधी है, उसके पास तो है ही सिर्फ उसकी आइडेंटिटी. वो अपनी आइडेंटिटी का क्या करेगा? ये वो है ना उसके पास. वो मतलब ये जो पूरी एक बहस है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो है, अगर इसका भी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन एक सिंधी निकाल सकता है कि अगर आप सिंध से सेपरेटिज्म, माय गॉड, तो फिर
अगर सेपरेटिज्म की तरफ ही जाना है तो फिर तो मतलब पंजाबी न्यूक्लियर स्टेट से अगर हम लड़ाई कर लें और do you see a lot of the left doesn't realize कि जब वो हमारी मजहबी एहसास को निकालते हैं आउट ऑफ द फार्मूला, मुशर्रफ के टाइम पे सब बैंड वैगन पे ढंडोरे पीट रहे थे, they didn't realize कि वो पाकिस्तान का मैजिक जूस निकाल रहे हैं, like the the formula, only glue. the only glue, Yeah. the formula that keeps us like working, because geographically we don't make sense. We didn't with Bangladesh, we don't make now any sense. Yeah. हमारी स्टेट भी इस पॉलिसी को बहुत अडॉप्ट करती है, लाइक हमारे चीफ साहब ने क्या स्टेटमेंट दी थी कि एक आदमी पाकिस्तान का 1000 अफगानियों से बेहतर है, हाँ 1000 अफगानी तो करेंसी अफगान से बेहतर है, समथिंग लाइक दैट. Yeah. लाइक व्हाई डू यू थिंक कि स्टेट में हमारी ये सेल्फ अवेयरनेस नहीं है बड़ों में कि यार वी कीप डूइंग दिस, देयर आर अदर एथनिक आइडेंटिफायर्स या मार्कर्स जिनको लोग लैच ऑन कर लेंगे इवेंचुअली. I think the answer is in the question because it's the state, and that's how nationalism works. That's how नहीं, modern बट nation state कॉम्पिटेंस works. जैसे रिक्वायर नहीं करती कि स्टेट देखे कि हाँ मजहबी पहचान इनकी वो असल जड़ है, या ये है कि ख़तरा नहीं है इतना सीरियस कि कभी सेपरेटिज्म इस हद से बढ़ जाएगा कि रियासत संभाल नहीं पाएगी, तो एज अ टूल वो इसको इस्तेमाल करती से निकली. आई थिंक कि जो रियासत है पाकिस्तान की, वो ये इशू इज़ इट गोज़ बैक टू लाइक 47 एंड हमारी अर्ली कॉन्स्टिट्यूशनल जो फ्रेमवर्क थे उन्हीं में ये चीज़ें तयशुदा नहीं थी. वी नेवर रियली हैड आम अब बंदे को शायद क्लैरिटी हो, क्योंकि शायद वो शबीर अहमद उस्मानी साहब की एफर्ट की वजह से और जो और यहाँ के लोकल सूफीज़ थे या पीर थे जिन्होंने ये बड़े उलमा पीर सूफी. जी. तो जो पॉपुलर इमेजिनेशन जो बनी थी, आई थिंक उसमें क्लैरिटी थी कि वो किस तरफ जा रहे हैं, कि पाकिस्तान का मतलब क्या एंड ऑल दीज थिंग्स. द लीडरशिप आई डोंट थिंक इट्स वेरी आयरॉनिक कि लीडरशिप को आई डोंट थिंक एक क्लैरिटी थी. लाइक आई वुड से दैट कायद-ए-आज़म ही न्यू व्हाट He had a vague idea of what he wanted, yeah. yeah he wanted a बाकी homeland सब जोकर थे, yeah he wanted a Muslim homeland, not an Islamic homeland. What it meant, he didn't really understand. Yeah, exactly. Islamic laboratory और ये that's quite clear, but Yeah. आम तौर पे ना एक मैंने कहावत सुनी है कि जो रेवोल्यूशन होती है, कोई इनकलाब होता है ना, इस तरह पाकिस्तान एक इनकलाबी मुहिम है, जैसे एक मुल्क बन गया और एक अलग टेरिटरी मार्क आउट कर लिया आपने, उसमें ना लीडरशिप लहर को राइड करती है, अवामी लहर को, लीडरशिप वेव्स पे आती है. अवामी लहर तो क्लियरली एक डायरेक्शन में जा रही है, जी. लीडरशिप उल्टी गंगा बहाने के चक्कर में, नो पन इंटेंडेड बाय द विद द गंगा, बट लाइक ये क्या, व्हाट डू यू थिंक दैट इज? लाइक पैराट्रूपर्स है हमारी लीडरशिप, लाइक दे रिप्रेजेंट अ फॉरेन अथॉरिटी या दे हैव इंटरेस्ट एल्सवेयर आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान. व्हाट डू यू थिंक इज द मोटिवेटर? मुझे तो हमेशा लगा कि हमारी एलीट हमारी लीडरशिप बड़ी इनकॉम्पिटेंट है. हालांकि दुनिया के ममालिक में एलीट की होती चलाती है, लेकिन वो एक कॉम्पिटेंस हायरार्की के थ्रू आए होते हैं जनरली स्पीकिंग, आइडियल कंडीशंस में. फिर वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ बनाते हैं, कोई कार्नेगी बन जाता है, कोई रॉथचाइल्ड बन जाता है, कोई क्या, और जैसे जैसे वो शैतान भी हैं वो लोग, बट उन्होंने भले काम भी किए हैं. कोई रेल के नेटवर्क बचा देता है, कोई कुछ करता है. हमारी एलीट जैसे कॉम्पिटेंस में लैकिंग है या मैलिस है कि फ्रांस में शैटो बना लें या इंग्लैंड में इन्वेस्टमेंट कर लें, इज इट अ मिक्स ऑफ बोथ? इनके अंदर कभी वो आग नहीं देखी मैंने कि जैसे ना कि अब तो मैं करके दिखाऊंगा. बिकॉज आई थिंक दैट्स बिकॉज जो मोटिवेशंस हैं वो किसी, अगेन बैक टू द पॉइंट, वो किसी एक सोर्स से आ ही नहीं रही है. वी हैव नॉट फिगर्ड आउट द कनंड्रम के हमें एक जो एक मटेरियल सक्सेस है दुनिया की, और जो हमारी एक आखरत एस्केटोलॉजिकल वो जो है कि हमने एंड में हमने सक्सीड ही करना है एक्सेट्रा. आई डोंट थिंक वी हैव फाउंड द राइट बैलेंस बिटवीन देम. वी आर स्टिल लाइक यू नो, कोई लीडर आता है वो उस तरफ से आता है कि नहीं मटेरियल सक्सेस, फिर हमें रीजनल सक्सेस चाहिए, या हम एक मतलब और डोमिनेंट, या हम वो एक रियलिस्ट बस सुपर पावर्स के बीच में ये अपनी सस्टेनेंस को देखते हैं हमने, या चाइना अमेरिका के दरमियान. हाँ जी, इनके दरमियान ही हमने आई थिंक दैट्स ये भी हमारे वो एक अर्ली पाकिस्तान की एज है, उसी में से आता है कि हमने इंडिया को एज अ अदरिंग करके एक राइवल देख के हमने ये नहीं देखा कि हमें लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे. हमने अमेरिका के पास भी ये ठीक है, हमने अपना वो, आई डोंट थिंक वी वर, आई मीन इट्स अ वेरी लेमन ओपिनियन, मैं यहाँ पे बैठ के कह रहा हूँ कि वो जो फाउंडिंग फादर्स थे वो स्ट्रेटेजिक इनफ नहीं थे, बट देयर इज़ दिस डिबेट कि अगर तो आपने कोई मुल्क बनाया नहीं अनफॉर्चुनेटली मैं कोशिश करता हूँ पंजाब अलग से मुल्क बन जाए, लेकिन वो लैंडलॉक मुल्क या लैंडलॉक मुल्क बन जाए, बिकॉज पंजाब भी पाकिस्तान, अगेन मैं सुन्नी मेल पंजाबी हूँ, तो आई डोंट थिंक मुझे ज़रूरत है, मेरे पास अपना मुल्क है.
Yeah. Yeah, so I don't think it's necessary कि मैं अपना अलग से मुल्क में तो अपनी खैर मना ट्विटर पे कैंसल you're cancelled. No, yeah, I completely get it. That एक hindsight में the whole point of hindsight is कि आप critique करो अपने बड़ों की mistakes को. We're not supposed to idolize them or worship them. There is clearly a DNA में हमारे political DNA में आ चुका है of this टाइम टपाओ. मैं इसको टाइम टपाना कहता हूँ. Like you mentioned कि इंडिया हमारा आर्च राइवल है, अब टाइम टपाना है, तो अमेरिका ताकतवर हो रहा है और रूस अच्छा ऐसा करो सोवियत यूनियन ने यहाँ स्टील मिल लगा दे और अमेरिका से को स्टिंगर मिसाइल देते हैं, यू नो, लाइक दिस इज वियर्ड व्हिच इज फाइन. इस तरह की सिनिकल शॉर्ट टर्म चाइना इंडिया की जंग हुई है तो अब चाइना हमारा फिट है, फाइन, दैट मेक्स ऑल मेक सेंस, बट देयर इज नो डीप रूटेड सिविलाइजेशनल ड्राइवर. मुझे ऐसा लगता है इट्स जस्ट लाइक पाकिस्तान एक टेरिटरी है और उसके अंदर जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं वो इधर खींचता है, उधर खींचता है. आपने जिक्र किया कि हर 15-20 साल एक नई इटरेशन आती है कि अब हम ये हैं, अब हम ये हैं, अब हम 20 साल के लिए ये करेंगे जी, अब हम मदीना की रियासत हैं, अब हम पाकिस्तान फर्स्ट की, मुशर्रफ की, हम लिबरल एनलाइटेंड मॉडरेशन की शैम डेमोक्रेसी हैं, अब हम ये हैं, अब हम वो हैं. इज इट द स्ट्रक्चर पॉलिटिकल जो हमारा एग्जिस्ट करता है, यू थिंक एज अ यंग पर्सन? वोट किया कभी आपने? नहीं, मेरा वोट लाहौर में नहीं है. और भी बनावास, और वो एज ऐसी थी कि जी जी, अभी अभी तो एक दो आया इलेक्शन होगा, एक ही हुआ आपका, तो फायदा भी कोई नहीं होना था एकदम. हाँ, वो टिसोरी साहब ने मना कर दिया, वोट नहीं देना, तो मैं भी नहीं दूंगा इधर से वोट. और ऑफ ऑल पीपल गवर्नर सिंध ने आके बताया, गाइस डोंट वोट, बाय समुराई स्वॉर्ड, केक काटो पाकिस्तान के झंडे का, यू नो, व्लॉग्स बनाओ, चिलिंग करो. What are you doing with your lives? Right? I like him. I like his attitude. I think ठीक है. वैसे honestly, I don't even mind कि अगर democracy ना हो. I mean, does anybody? Yeah, I mean अगर The state doesn't mind it. yeah, the state doesn't. The civil politicians don't mind it. Yeah. They're like, yeah, whatever, democracy, I guess. I I don't think know. it's a ये जो हमारे ज़्यादा एक emphasis होता है ना कि democracy को कायम करना चाहिए. It's really like it's just a language, it's like a talking point thing. yeah. It's like, but jamhuriyat, you're like, man, shut up. You don't believe in it. आप None of us जमहूरियत believe के in it. दुश्मन हैं. मतलब what does that mean? It means आप गुस्ताख हैं. मुर्तद हैं. आप लिबरल ऑर्डर में आप मुर्तद हैं, आप गुस्ताख हैं, और आप पे 295 के बजाय को बना दो इसका भी. आई थिंक हमारी अर्ली इस्लामिक हिस्ट्री में भी एक बड़ा एक सुपर इम्पोज करने की कोशिश की जाती है कि डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिकली इलेक्शन हुए थे. इट वाजंट देयर. इट वाज वेरी मच अ मिलिट्री tribal city state. Yeah, it was. It always has been. Any successful civilization is. yeah There are no successful democracies. yeah There is no democracy. yeah, honestly there is no democracy. Can we just cut the podcast finish? Let's just give it up now. There is no real democracy. There is no liberal democracy. It's all fake and gay. असलन एक डीप नेशनल सिक्योरिटी apparatus है और कुछ elite सिविल ऑर्डर होता है जो दूसरे को वाइस वर्सा, फिर सिविल ब्यूरोक्रेसी भी डाल रहे हो उसमें आप, और जुडिशल निज़ाम है सेपरेट. असल मकसद भी तो कोई जमहूरियत कायम करना फॉर द सेक ऑफ जमहूरियत तो नहीं है ना. लाइक इट्स नॉट अ हायर ऑर्डर गोल जो हमें ड्राइव कर रहा है. असल में तो मटीरियल ग्रोथ या क्वालिटी ऑफ लाइफ या इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ये मकासद हैं. जी. एक्सेस टू लॉ एंड ऑर्डर, जस्टिस, यू नो, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, मोटे मोटे जो एक्चुअल मार्कर्स और गोल्स हैं वो तो ये हैं. वो ये उसको जैसे उनको टाई अप कर दिया हुआ है विद लिबरल डेमोक्रेसी हमारी पब्लिक कॉन्शियसनेस में या पॉलिटिकल डिस्कोर्स में कि ये इनएविटेबल आउटकम्स हैं इस चीज़ के. इट्स नॉट ट्रू. वो इंडिविजुअल रिप्रेजेंट होना चाहिए. दैट्स लाइक दैट. Yeah, as there's a direct, they try to draw a direct line between the representation infradi राय का जी. to these success markers. It's not true. yeah exactly. और इनफरादी जो representation है इस पैमाने की वो दुनिया में किस मुल्क में थी at any point. I mean, sometimes when you go down that democratic debate line तो आप टेक्नोलॉजी को जब इसमें इंक्लूड करते हो तो like your mind goes to places like literally अगर हर बिल पे, हर असेंबली में आने वाले बिल पे अगर वोट हो व्हाट्सएप पे और समथिंग, you know, which is insane. It's a gladiatorial sort of spectator sport जो हम बनाना चाहते हैं निज़ाम को. If you think about it, कि like you know, पंचायत और सारे बैठे हुए हो constantly and they're just constantly voting on their phones and it's retarded basically. And in actuality this ignores बड़ी biological realities जो कि हैं कि racial groups की IQ जो होती है ऊपर नीचे होती है, मर्द और औरत में फ़र्क होता है उनकी पब्लिक अवेयरनेस और नॉलेज में. फिर एक विद इन रेशियल एथनिक ग्रुप जो लोग होते हैं वो हायरार्की में ऊपर नीचे होते हैं.
Like Yeah. an idiot can vote like just like you. It doesn't account for reality basically. I think Muslims in general, our civilization, I think हमें ये idea बहुत पहले से हम समझ गए थे, although वो एक despotism वाली, Ibn Khaldun was mad racist Yeah. dog. Yeah. फिर एक वो डिस्पोटिज्म वाली भी हमारे ऊपर वो एक टेबल लगता है ना कि ये इमाम अल-गज़ाली, अल-मावर्दी, इन्होंने बस ठीक है लेजिटिमाइज किया था कोर्सिव पावर को एंड ऑल, बट द पॉइंट वाज कि दे जस्ट अंडरस्टूड कि मोर देन के रूलर कैसे आता है, व्हाट्स इम्पोर्टेंट है इसके वो रूलर क्या करता क्या है करता है? और उसके एथिको रिलीजियस Yeah, the most important thing is infradi character. Yani you Yeah. could have the best infrastructure and civil society and the best checks and balances policy making. At the end of the day, executor जो है वो इंसान है. जी एंड उसकी मॉरल स्टेटस जो है, उसकी विजन, उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अफेयर्स ऑफ द डे, वो डिक्टेट करते हैं कामयाबी को और नाकामी को. यानी अमेरिका जहाँ इतना तगड़ा नेशनल सिक्योरिटी अपरेटस है, उसके बावजूद ट्रंप के आने से क्यों इतनी नाराज़गी है लोगों को, लिबरल तबके को ख़ास तौर पे? बिकॉज ही इज़ एन इनकॉम्पिटेंट, लेक्चरस, जानी Yeah. फूल, जानी. लाइक वन ऑफ द थिंग्स इट्स वेरी फनी टू मी, जो कंप्लेन करते हैं लिबरल्स के ये एक सेक्स पेस्ट है, एक जानी है ना. लाइक ये तो सादिक और अमीन वाली बातें लग रही हैं मुझे. Yeah. लाइक हो इसके बहुत ज़्यादा मिसक्रेपेंसीज हैं इसके रियल एस्टेट करियर में, टैक्स नहीं देता रहा. लाइक मतलब एथिकल कब से इन्वॉल्व हो गया आपके पॉलिटिकल में? व्हाट्स दिस अबाउट? या if अगर जमहूरी प्रिंसिपल्स को जैसा आइडियलाइज किया जाता है, if you go for the flat out absolute is that he's the TV president, he's the most Mountain Dew, he's the most Red Bull, he's the most McDonald's president, whatever. Yeah. समझ गया मैं इशारा क्या कर रहा हूँ? People like that. He's the Dunkin' Donuts president. तो WWE का he's the WWE president, so Yeah. shut up. People like him. Jamhuriyat greatest, highest good. तो direct correlation between what people want infraadi सतह पे Yeah. to Donald Trump. Enjoy. I think it's Enjoy. also this idea of modernity के institutions और जो हैं organization की अपनी कोई अलग से एक identity और एक supra वो will होती है. You know this idea कि इस तरह वर्ल्ड बैंक है तो एक वर्ल्ड बैंक अलग से identity as if it's not made up of individual humans who have their own psychological and ethical conundrums Who have a जो vision. solved नहीं है. Who have a vision for the world, Yeah. which the World Bank then executes. Yeah. Yeah. So like like if Charlie Wilson ना होता, a very dedicated, very specific vision, anti-Soviet vision, तो would her relationship with the CIA be like जो था in the Afghan war? This Yeah. people लोग होते हैं infrared. I'm not saying कि Charlie Wilson अच्छा आदमी था, but I'm just saying कि individual motivations जो होती हैं लोगों की. Yeah, exactly. हमारे यहाँ पे आइडिया कि अब जो लिबरल ऑर्डर है पता नहीं वो बहुत कोई एक सोफिस्टिकेटेड फेसलेस निज़ाम है. हाँ. असली में कॉर्पोरेशंस की बहुत आदत हो चुकी जी, है जी, हमें जी. कि बना बनाया. अच्छा, बाय द वे लिबरल डेमोक्रेसी में जहाँ हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर्स को प्रायोरिटाइज किया जा रहा है, वहाँ सबसे वर्टिकल स्ट्रक्चर उसका बेड रॉक है, द कॉर्पोरेशन. टोटली वर्टिकल स्ट्रक्चर. जी Like CEO Pharaoh, it's worse than any kingship, by the way. Yeah. CEO literally Pharaoh है. Yeah. and वो like उसके नीचे ड्रोन्स और वर्कर्स और उनको वो एलोकेट कर रहे रिसोर्सेज, यहाँ कर दो, $5 billion बन गया, GDP का इतना हिस्सा हमने ऐड कर दिया. फेसलेसनेस जो है ना कॉर्पोरेशंस की, उसने हमारे जहन में वो एक इमेज क्रिएट कर दिया कि हमारी लिबरल डेमोक्रेसी और उसका निज़ाम, उसके अंडरपिनिंग्स भी एक फेसलेस जनाब, एक सोफिस्टिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन एल्गोरिथमिक उसके फंक्शन ना. डूड इट्स पीपल. आई थिंक इमाम अल-गज़ाली's thought it gets really मतलब neglected in this political and geopolitical discussion, but वो जो हमारे एक ethical philosophers थे ना, उन्होंने जो इंसान पे इतना फोकस किया इंटरनल मेकअप पे, आई थिंक इट हैज़ डायरेक्ट consequences on politics. Like यार अगर लेकिन इमाम गज़ाली ने प्रोग्रेस ऑफ साइंस को भी तो रोक दिया था. oh my god, are we supposed to like say that? Is that like यार आपको पता है कि वो जाके जो उस वक्त उलमा फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में काम कर रहे थे, उनके सर्किट की तारें काट दिया करते थे. what? I don't think we're supposed to say that stuff for now. People should not know about इमाम अल-गज़ाली और इन्होंने थोड़ा सा माइक किताब ऊपर कर लिखी. दो, हमारी तार टच करी नीचे से. या बट इमाम गज़ाली सर्किट ब्रेकर, yeah I call him. civilization stopper. सिविलाइजेशन स्टॉपर, सर्किट ब्रेकर, गो मंकी गाय, एंटी कंप्यूटर्स. Ironically, इमाम अल-गज़ाली की खुद की किताबें अंदलूस में जलाई जाती थी एंड आई डोंट नो, मुझे इसका डिफेंस देते हुए भी आई फील लाइक ये मैं क्या इस चीज़ नो, का आई एम defense- जस्ट मेसिंग विद यू. Yeah, ये एक रिटार्डेड नजरिया है. Yeah, मतलब इमाम अल-गज़ाली was actually used by Indian philosophers in ये colonial era to support the scientific ventures against the अहले हदीस. मतलब जब अहले हदीस सवाल उठाते थे कि ये जो अर्थ का मॉडल है, या ठीक है, ग्लोब एंड हीलियोसेंट्रिज्म एंड ऑल, तो
वो जो डिफेंस लेके आ रहे थे इंडियन साइंटिस्ट, दे वर एक्चुअली रूटेड इन इमाम अल-गज़ाली's वर्क. Another Al Hadith W by the way. जबकि हम सबको पता है दुनिया ना साकिन है ना फ्लैट है ना गोल है, it's shaped like a donut. Not We all know dinosaur. this. I think that's disputed. It's more of a dinosaur. It's a big dino nuggy. Like With जो the dino KNN के like dino KNN. nuggies होते हैं. Yeah. It's shaped like a T-Rex. It's all made up. You can make up whatever you want. Space is fake. Whatever. Yeah. I said it. कोई मूल नहीं गया हुआ. You know, जो मर्जी कर दे. We are in a post-truth, post-colonial, Alex Jones वाली tangent पे जा रहे हैं. pre-discursive. No, Alex Jones is not a space denier. What he accepts the NASA and the moon landing He stuff. hates NASA, but like he's very critical of NASA. But Alex Jones psyop hai, by the way, 100%. I followed him for many years. I know. Alex Jones का जो rival था ना, Bill Mitchell, I think उसका नाम था. He got killed a week after 9/11 because उसने 9/11 predict किया था. Not kidding, real guy. वो एलेक्स जोन्स को फ्रॉड करता था और उसको टैक्स इवेजन के लिए पुलिस ने उसके घर पे रेड किया था एंड दे शॉट हिम. Not messing with you. Real radio host Bill. I mean, does anyone really believe कि 9/11 was like organic? Oops, हो गया. Yeah, I think Pakistani liberals believe it. Still, Still. that's sad. And you did it. I And did Imam it. Ghazali did it. It was you. No, yeah, they still believe the public narrative है. They still use it as a framing device to browbeat Muslims. हमारी political अज़ाइम को, मजहबी political अज़ाइम को. Why are we still stuck in 2005? It's यार हमारी state, it keeps bringing 2000 and war on terror back. Our state is in love with that era. Musharraf wala formula is just so perfect. Like I feel like बड़े सालों बाद I'm back again. Musharraf times, war on terror, TTP ख्वारिज हैं, वो काफिर हैं, उनको मारना है, and तालिबान जाहिल हैं और जंगली हैं, हमने अफगानिस्तान को लिबरेट करना है. But what about the women of Afghanistan? All the BS sex and gender stuff और USAID खत्म हो चुकी है. हम like किसके लिए कर रहे हो यार? There is no money coming in for this shit anymore. I think वो critical mass achieve हो चुका है पाकिस्तानी इंटेलिजेंसिया के अंदर. USAID की 20 साल 25 साल की रिजीम से, वॉइस ऑफ अमेरिका की मेहनत से और ये सारे DW जर्मनी और ये जो पूरी मेहनतें हुई हैं NGO कल्चर में कि अब वो खुद सेल्फ रेप्लिकेट कर रहे हैं. वायरस जो है ना हमारा वो मेटास्टेसाइज कर गया हमारे मैट्रिक्स के अंदर और वो खुद अब सेल्फ रेप्लिकेट कर रहा है, वो कॉपीज बना रहा है. So we have been properly like culturally We're imperialism infected. colonized. We've been We are still colonized. colonized. Yeah, we've been definitely very deeply colonized because हमारी like look at the art हम जो produce करते हैं, you know the ugly brown girl art जो हम बनाते हैं, like truck art, ugly brown girl, ugly feminist brown girl art, like बदसूरत सी औरतें होती हैं नथनियों वाली और वैसे करके और like वो post discursive pre workout post colonial, you know, pizza topping, mozzarella sticks, whatever, just वो, you know what I mean, right? Yeah, Beta I alanine, definitely know what you creatine, mean. कैफीन, कैफेनॉन, निकोटीन, वो जो you know वो जो होती है हमारी एक, और उसमें वो एक मर्द का सर उतार रही होती हैं और एक वो औरत होगी, वो काली माँ And होगी. it's crazy how they think that's decolonial. Yeah, मतलब- it's the most libs दुनिया में साइको होते हैं by the way. Yeah. पूरी दुनिया में सेंटर लेफ्ट libs जो होते हैं वो साइकोपैथ. मतलब their argument is mostly कि हमें वेस्ट का मुकाबला करना है, हमें और औरतें वर्कफोर्स में और औरतें चाहिए, Yeah. एक इक्वालिटी चाहिए ताकि हम भी दिखा सकें कि like we are like you know Yeah. we are a proper civilization. क्या आपको पता है PI में स्कर्ट पहनती थी औरतें? कि PI कहाँ में पता है शराब सर्व होती थी 1960s में. we were progressive like काबुल देखा था आपने 60s में? yeah. तेहरान. I think Imam al-Ghazali is to blame. इमाम गजाली ने आकर औरतों को स्कर्ट पहनाया. बड़ा वाला स्कर्ट पहना दिया था. Yeah, there's a weird obsession with Western liberal lens के थ्रू दुनिया को उसकी मॉरल उसके ethos को देखने का कि ये है स्टैंडर्ड, द गोल्ड स्टैंडर्ड. I think West has established itself as the meta narrative. बोल हाँ जी. Yeah, and we have accepted it कि they are the main character जी. और हम सारे बस side characters हैं. Yeah. मतलब when West does philosophy, it's just philosophy. Anyone else does it, it's Indian philosophy, and then it's Islamic philosophy. Yeah. Western music is music. Anywhere else, it's like African music. Native music. Yeah, Yeah. native music. So like we have totally internalized कि the West is the main character. जी. और हमने जो भी करना है, उन्होंने जैसे दुनिया अचीव की. Okay, I've thought about this. The way a non-Muslim achieves dunya or achieves success in dunya through whatever material measures, and the way a Muslim achieves dunya through whatever material measures, I think different है.
अगर जो सेम चीज़ें वेस्ट करता है और वो सेम चीज़ें हम करते हैं, आई डोंट थिंक विल अचीव इतना कामयाब नहीं होंगे हम। या आप अगर मिसाल के तौर पे 4 शादियां करके 20 बच्चे पैदा करोगे, आप तब कामयाब होगे। एंड आई Like, थिंक this makes so offensive to people. Yeah. I'm like, नहीं, your whole world view is built in a way कि वो इसमें कामयाबी पाएगा। because material causality doesn't make sense, but it's अगर I think it's the way to look at it is कि अगर एक सेम मटीरियल सर्कमस्टांसेस हैं पर्सन ए के, सेम मटीरियल सर्कमस्टांसेस है पर्सन बी के, वो सेम एक्शन करते हैं एंड इट गोज थ्रू लाइक द सेम वो कॉजल चेन, ठीक। वहाँ पे अगर फेथ इन्वॉल्व है, आई रियली बिलीव के लाइक योर इंटरनल फेथ इट कैन हैव एन इफेक्ट ऑन द कॉजल चेन। जैसे वो एक ऑब्जर्वर इफेक्ट होता है। या हाँ, क्वांटम बिल्कुल मैकेनिक्स बिल्कुल में बिल्कुल। आपकी Yeah. जैसे नजर देखने की जो है ना, जी अब मजहबी मुसलमान आदमी कभी खुश ही नहीं हो सकता है इनफरादी ये कॉर्पोरेट करियर परसू करके, वो जी। कामयाब होएगा ही नहीं। उसके बच्चों में खराबी आ जाएगी अल्लाह की तरफ से, को मेटाफिजिकल, यानी जैसे जी जी उसका एक बच्चा ऐसा बीमार हो जाएगा कि वो पैराप्लीजिक है। अब नॉट मेसिंग विद यू, या आपको जैसे यूनिवर्स जो है, जो उसके असूल हैं, वो अफेक्ट होते हैं आपकी उससे, और वो नहीं अलाउ करेंगे आपको Yeah. कामयाबी उससे। लाइक नीयत हैज रियल लाइफ कॉन्सिक्वेंसेस, पीपल डू नॉट रियलाइज है। अगर हमारा पूरी फिक, हमारा पूरा एक इस्लाम का वो एक्टिव जो निज़ाम है कि एक्शन कैसे इन्फ्लिक्ट करता है दुनिया में कोई चीज़ें, वो नीयत पे, नीयत ठीक पे। है। और अगर हम उसको ही डिस्कार्ड कर देंगे कि अगर इंसानों की नीयत को हम इन कंसिडरेशन नहीं ले रहे, वो नीयतें इंटरनली कैसे फॉर्म हुई हैं, ठीक है, किस वो worldview के ख्वाहिशात through किस हुई हैं। बुनियादों पे उभरी, क्या हाँ वो जी। आज बिल्कुल अगर आप वो इग्नोर कर देंगे तो लाइक देन यू कैन नॉट ब्रिंग आउट एनी चेंज। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं कि ये पॉलिसी बदल जाए, लाइक हमारे इतने भी इकोनॉमिक मसाइल, आई डोंट थिंक कोई पॉलिसी ठीक कर सकती है। दैट लाइक इनहेरेंटली आई थिंक एथिकल प्रॉब्लम्स, हमारे पॉलिटिकल इकोनॉमिक जितने भी आपको पता है, मसले- हम अच्छा मैं बजट की बात कर लेते हैं, इनसे आपने ले आए मौक़िफ़, आपके ही पॉइंट को वाजे कर देगा। फौज का कितना बजट होगा आपको लगता है? जो हमारी जो हम ढोल पीटते हैं कि फौज का बजट है, कितना होगा? आई थिंक इट्स 90% और समथिंग। 15% फौज बजट खाती है What? सिर्फ। जी नहीं आप जी, एक्चुअली पता है हमारा 50% बजट किस चीज़ में आता है? 50% हमारा बजट, जिसमें से 90% ऑफ दैट 50% is Interest सूद। gone in servicing local banks, and Yeah, only सूद के 5 to निज़ाम। 10% of that goes to international banks. It's not even बाहर से कोई सूद ले रहा है हमारे से, हम खुद बैंकों को सूद दे रहे हैं। यूवीएल बैंक ने पता कितना पोस्ट किया है अपने yeah, एसेट्स को? $3 billion 3 billion, और $11 billion वर्थ ऑफ एसेट्स, $3 billion कैश वैल्यूएशन, जस्ट फ्रॉम सूद, जस्ट फ्रॉम बाइंग स्टेट बॉन्ड्स एंड लेंडिंग टू द गवर्नमेंट। एंड देन हमें फिर उसमें से एक हिस्सा वो खिला देते हैं सेविंग्स अकाउंट में 18-20% जितना भी आजकल दे रहे हैं। दैट्स अ टोटली एथिकल प्रॉब्लम। Yeah, दिस इज नॉट exactly. लाइक अ पॉलिसी And प्रॉब्लम, not just ethical, it's like rooted in like Islamic metaphysics. डीपली रूटेड इन आवर Yeah, मेटाफिजिक्स। ये liberal ethics में does like makes no sense. मतलब क्यों मसला? एट वर्स्ट वो अल्लाह और उसके रसूल से जंग है, एंड एट बेस्ट अपनी माँ से जना है। यानी अगर आप वो हदीस ले लेना कमजोर रिवायत, जी, जैसे जी, माँ से जना करने वाला, हाँ एट वर्स्ट वो अल्लाह और उसके रसूल से जंग है। मतलब देयर इज नो no अदर रीजन, win-win. There is no देयर win-win. इज Like, नो विन विन इन दिस, बट हम कर रहे हैं। and then like we wonder कि हमारी पॉलिसी किस हार्वर्ड से या MIT से पढ़े हुए अगर हम सर किसी अगर वर्ल्ड economist- बैंक का एक और आदमी ले आए सर, World- IMF से बड़ा एक्सपर्ट आया, इट्स अ लाई, इट्स अ शैम। जी और इसमें सबसे बड़ा फेलियर हमारे उलमा का है मेरे ख्याल में। दे हैव नॉट डन देयर जॉब, लाइक दे हैव नॉट ट्रेंड द अवाम खुतबात में, मजहबी अपने डिस्कोर्स में, टू बी एंटीथेटिकल टू सूद। आई थिंक दे फेडरल शरीयत कोर्ट ने काफी दफा अरे यार But मैं वो इसकी- अवामी सतह पे बात उसकी कर रहा हूँ। nature सिर्फ advisory है। वाइजीन ने भी नहीं ट्रेन किया अवाम को, वाइजीन हमारी अवाम को वाइजीन ट्रेन करती है। ये बजट का स्लाइड शो खुतबे में कब देगा मौलवी? मैं मजाक नहीं कर रहा आपसे, स्लाइड शो दे, उर्दू जुबान में स्लाइड शो दे। आपने इस तरह जिक्र किया ना पॉडकास्ट से पहले कि आप स्कर्दू गए, 2 हफ्ते गुजारे आपने अकेले वहाँ पे, उनके लोगों को देखा, उनके घरों में कैसे खाते पीते हैं। तो खुतबे में जुमे गए, उनका मौलवी उनको खुतबा दे रहा था कि अब टूरिस्ट सीजन आ रहा है, तो कैसे आपने पेश आना है। या बी पेशेंट, बी नाइस टू, आपके गेस्ट हैं, ठीक है, अल्लाह ने आपकी तरफ भेजा है। ये आपको माल लेके वो इज्जत है आपकी। मतलब देयर इज दिस वन इंसिडेंट मेरे साथ स्कर्दू में आया था। तो एक दरख्त था, तो उससे मतलब फल नीचे गिरे हुए थे, जस्ट आश्रम के, ये मैं खा सकता हूँ जमीन पे जो गिर गया। जी। तो द गाय रिप्लाइड कि आप एक दरख्त से तोड़ के भी खा सकते हैं, क्योंकि जब हम दरख्त लगाते हैं हम इस नीयत से लगाते हैं कि इंसानियत के लिए ये बेनिफिट हो। इस दरख्त ये जिसके ये जहाँ तक भी पहुँचे उसके लिए ये एक बेनिफिट लेके आए उसकी तबीयत में, ठीक है, उसकी
क्या कहते हैं परिंदे health में। खाएंगे, आदमी हाँ खाएंगे, जी, हाँ। जो भी खाएगा अल्लाह का निज़ाम उससे चलेगा, तो ये जो भी खाता है हमें कबूल है, और हमें खुशी होगी कि अगर आप ये हमसे बगैर यानी पूछे- एक बैकवर्ड्स एरिया जिसको कहेंगे गिल बल्तिस्तान या। जो है, जो ज़्यादा क्लोजर है हमारी प्री कलोनियल नेचर के साथ, जो हम्म। कि हमारी कल्चरल मजहबी वैल्यूज़ हैं, कि एक वर्ल्ड व्यू है कि मैं क्यों दरख्त लगा रहा हूँ, जी कि हमारे तक रवायात पहुँची हैं आइम्मा हम्म। की, असहाब की, रसूलुल्लाह की, कि यार ये दरख्त क्यों लगाना है, इससे छायेदार दरख्त से, फलदार हम्म। दरख्त से फ़ायदा होता है परिंदों को और इंसानों का। लिटरली जी जी स्पेल्ड आउट हदीसें हमारे Yeah. पास, एक ट्रेडिशन है। सो दैट क्लोजर टू होम उनके वर्ल्ड व्यू से ड्राइव हो रहे हैं, तो आप फिर देखते भी उसका फल, क्वाइट लिटरली, अगेन नो पन इंटेंडेड, बट आप फिर वो फल देखते भी हो। हाँ जी और हमारा जो ड्राइवर है यहाँ पे, उसका फल भी आप देख लें, जो हम इंडस्ट्रियलाइज, मॉडर्नाइज्ड, अर्बनाइज्ड एरियाज में रहते हैं, जहाँ कलोनियल इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा है, लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर वगैरह, तो आप देख लें, आपकी एक सड़क सीधी नहीं है, हम्म। आपका एक पुल सीधा नहीं है। वो अहमद जावेद साहब नहीं है, वो कहने लगे कि जो गरीब होता है ना, जब झोंपड़ी से बाहर देखता है ना प्लाजे वाले को, तो वो दौड़ता है प्लाजे के पीछे, तो ना वो झोंपड़ी का रहता है ना वो प्लाजे का रहता है। जी यानी, और ये मेरी बात मेरे दोस्त से हुई थी, उसकी बीवी मैक्सिकन है, वो कन्वर्ट की तो आने लगी, तो मैंने कहा यार क्या दिखाएंगे इसको पाकिस्तान में, यही मतलब पुराने शहर, लाहौर फोर्ट, ये वो पिंडी, उसको फिर वो ले गया हुंजा वुंजा, गिलगित बल्तिस्तान, जहाँ जो देखने वाली चीज़ें हैं। जी जी तो वो बहुत कंफ्यूज थी, बिकॉज लाइक ना हम शहर थे ना हम गांव थे। मैंने फिर अहमद दोस्त को कहा कि यार वैसे ना हम वो हैं बिल्कुल जैसे कोई ट्राइबल पेंडू सोसाइटी हो, और हाँ ना जी। हमको एक्चुअल मॉडर्न मॉडल Urban सिटी बना society सकें। proper जी तो जैसे वो इतना अगली उसका एस्थेटिक बनता ना, कि इट लेफ्ट अ बैड इंप्रेशन इन हर माइंड। उसको मैंने बताया, मैंने कहा कि यार आप हमारी सिविलाइजेशन को लोएस्ट पॉइंट पर ज्वाइन कर रही हैं, तो गुड लक। आगे आगे हमने बेहतर होना है, मतलब इसका भी मतलब हुआ ना। It was like, yeah, थोड़ी सी like, you know, like a little bit of a उम्मीद कि चलो शायद दुआ ही कर सकते हैं। आई थिंक हमें जो एक दुनिया में मटेरियल सक्सेस की एक जो assumption है, इट शुड मतलब ओनली बी टू द एक्सटेंट के फ़लस्तीन जैसा वाक़या ना हो। आई थिंक दैट शुड बी अवर ओनली गोल, कि हमें Defense दुनिया में जो वगैरह या material पावर defense। डोमिनेंस लेनी है या एस्टैब्लिश करनी है, वो आई गेस उसका अल्टीमेट पर्पस ये होना चाहिए कि वी कैन बी फ्री एंड नॉट जस्ट आवर रीजन, एक वही एक नेशनलिज्म वाला मुसलमान आज़ाद ठीक हो। है। मतलब अगर इंडोनेशिया में एक मुसलमान को एक रिलीजियस उसकी आइडेंटिटी के ऊपर, इस्लाम के ऊपर कोई मुश्किलात फेस करनी पड़ रही हैं, तो दैट इज़ माई कंसर्न। हमारी गलती। ठीक है, वो एक मोरक्को में बैठा हुआ मुसलमान क्या के ऊपर वो उसका इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। अगर एक इंडोनेशिया, ठीक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही सेड कि द उम्मा इज़ वन बॉडी, कि अगर एक जगह पे कोई चोट लगती है तो पूरे जिस्म को वो महसूस होती बुखार है। हो जाता है। ठीक है, एंड आई थिंक मुसलमानियत इज़ अ वेरी कॉस्मिक आइडेंटिटी। आई वुड इवन लाइक टेक इट बैक टू हमारी ह्यूमननेस, लाइक दिस बॉडीली ह्यूमननेस के, जी। बिकॉज व्हेन वी टुक द कवेनेंट, ठीक है, अहद लस्त जो है, जी जी, अलस्तु बिरब्बिकुम, आई थिंक वी ऑल लाइक एस्टैब्लिश अवर आइडेंटिटी एंड वी शुड ड्राइव अवर मेटाफिजिकल वर्ल्ड फ्रॉम दैट कवेनेंट। ठीक है, कि हमने अपना जो ओरिजिन है अपने वजूद का, दैट इज़ थ्रू द रिकग्निशन ऑफ तौहीद। हमारी जो दुनिया में सस्टेनेंस है, दैट इज़ ओनली थ्रू द लॉयल्टी टू द सुन्ना ऑफ आवर रसूलुल्लाह मास्टर रसूल sallallahu alaihi wasallam. And our end is only like in our qabr, when again we would be questioned about मा दीनु का, ठीक है, कि आपका दीन क्या है, which does not translate to what is your religion, कि आप नमाज क्या पढ़ते, कैसे पढ़ते, दीन क्या है तुम्हारा, आपका दीन क्या है, ठीक है, वर्ल्ड व्यू क्या था तुम्हारा, yeah, exactly. वो क्या था, या and deen is not an alternative to Christianity or Judaism, it is an alternative to secularism, it is an alternative to liberalism, कम्युनिज्म, it is सोशलिज्म। an alternative to every other world view that lays Would a you claim say on. that your ism is better than their ism? I think Every Saturday who is them? Who is night them? live stream. Who is them? Who is them? Everybody else. Okay, honestly, I will not like beat around the bush. I will say yes. I think Yeah, of course. truth has Why would superiority. you believe in it? What the hell? I don't know. man? People get apologetic about it, you नहीं, know. बिल्कुल नहीं। कि नहीं देखें, हर इंसान के अंदर अच्छाइयाँ No, होती हैं। no, फिर- no, ना no, मैन, no, ट्रूथ no, हैज no. superiority over falsehood. Falsehood, नहीं। ठीक है, अगर मैं वकुल जाल हक व ज़हक़ल जी बातिल जी इन्नल मेरा बातिल अगर काना वर्ल्ड व्यू ज़हूक़ा। तौहीद से एमनेट कर रहे हैं, तौहीद इज़ लाइक द अल्टीमेट ट्रूथ, द हक, आई थिंक आई एम
अगर मैं उसको प्रैक्टिस में लाऊं तो आई एम बेटर देन अ लिबरल एंड अ नॉन मुस्लिम. तो यानी फिर मुसलमानों में भी सबसे बेहतरीन फिर अहले हदीस हो. द सेफ जमात, दे आर द सेफ. अगर तौहीद ही वो मैट्रिक है. अच्छा, अहले हदीस नहीं माइंड करते तो शुगल वगल लगाओ ना उनके साथ. देर इस मामले में मैं क्योंकि बहुत तंग करता हूँ अच्छा. इस मामले में. वहाबी जो है तो यार लाइक डिबेट में डायलॉग में एंगेज करते हैं. सबसे सेंसिटिव बरेलवी होते हैं. सबसे सेंसिटिव इन बरेलवी. वर्ड डिबेट लाइक अगर आप Like if you take a jab at their ideas, the Barelvis they're up in arms 2 सेकंड में. But Ahle these, you know, maybe they're a minority, maybe उनके यहाँ डिबेट का बड़ा डिस्कशन का डायलॉग का बड़ा ट्रेडिशन है, बट अप्रिशिएट करने वाली चीज़ें हैं. और मे बी दे आर वे टू लाइक कंटेंट विद द फैक्ट के दे आर द The सेफ. truth और या कि नथिंग इज गोना चेंज दैट के मतलब Yeah. कुछ भी कर लें. तो आई थिंक दैट आपकी कॉन्फिडेंस बात होना चाहिए. दुरुस्त है कि हमारी जो पहचान है एज मुस्लिम वो मिराज है, वो एपेक्स है जिसकी बुनियाद पे आप फिर अगली बात करते हो. आप हकानियत के साथ खड़े हो, फिर आप अब अगली बात फिर ये होगी. हाँ. ये नहीं हो सकता कि हाँ जैसे ये मॉरल रिलेटिविज्म और एक पेरेनियल टाइप थॉट आज के हर जगह के हाँ ये भी सब रास्ते हैं और ये बेकार है. The world is not rainbows and butterflies. No, like it's not. this liberal imagination No. कि नहीं हर इंसान को जो है ना अच्छे तरीके से ना सर. There was a reason that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam he fought wars. ठीक है. अब आप रसूलुल्लाह ने कहा था मैं वो नबी हूँ जंग का जी किताल जी का. जी 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 मतलब उनकी एक अर्ली डिपिक्शन जो होती थी लिटरेरी फॉर्म में भी वो इट वाज लाइक विद द स्वॉर्ड इन अ बुक कि मतलब इस्लाम इज अगेन दिस इज लाइक एक वो नियो ओरिएंटलिज्म ट्रोप भी है कि दे आर लाइक अ मार्शल रिलीजन. बट आई थिंक लाइक आई वो इसमें क्या, इसमें झूठ गया. हाँ इसमें झूठ क्या है. लाइक मैं जैसे बात कर रहा था कल ही, वो मेरे पास दोस्त आए हुए थे लाहौर, तो मैं वो घुमा रहा था तो मैं उनको ले गया नारकली बाजार. तो बातें हो रही हैं, वो लाहौर फलूदा खिलाना है ना. तो उन्होंने कहा कि इब्राहिम था, तो उसने कहा कि दादा साहब का जिक्र आया अली बिन उस्मान अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का. तो मैंने कहा वही बानी है लाहौर के. हकीकतन ये तो बस्ती थी बस एक जहाँ पे गुजरगाह थी गुजरों की, डंगर वगैरह लाने ले जाने वाले लोग जो थे. यहाँ से सिल्क रूट का एक रास्ता था बस. छोटी बस्तियाँ यहाँ होंगी, छोटे सेमी नोमैडिक विलेजेस थे. तो वो कहने लगा फिर वाकई में वो अहले हदीस था, शुभ लगाने लगा फिर वाकई में सूफियान इस्लाम फैलाया. मैंने कहा वो तो बात ठीक है, लेकिन उस सॉफ्ट टावर के पीछे अहमद शाह अब्दाली की तलवार थी. जी हाँ डेफिनेटली. हाँ यानी कोई इसमें ये जो एक अपोलोजेटिक्स में हमारे यहाँ वी ऑल ग्रो अप विद डॉक्टर जाकिर नाइक, ग्रेट मैन, बट दिस अपोलोजिज्म का जो एक वो है ना कि नो इस्लाम डिड नॉट स्प्रेड बाय द थॉट, इट स्प्रेड बाय द बुक एंड या श्योर या बट देयर वाज अ पॉलिटिकल पावर बिहाइंड इट. एक तलवार थी. जी सो वी आर नॉट दिस लाइक वेयर हम एक प्रोसेटलाइजिंग फेथ हैं. सूफीज एक्चुअली सेम विद कैथलिक्स फॉर एग्जांपल. बाय द वे स्पेनिश की पोर्चुगीज की तलवार थी, उनकी हाँ बंदूक जी, थी, उसके आगे पादरी आते थे. ऐसे नहीं होता. हमारे भी ऐसी था. द सूफीज दे यूज्ड टू बी लाइक रिबात का कॉन्सेप्ट. रिबात का कॉन्सेप्ट वो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे होते थे जाके बैठ कि वहां से अटैक होगा और वहां से सूफी आ जाएंगे. सूफिया आ जाएंगे. और आपको पता है जब लाहौर इवन पाकिस्तान बना था, आप नोट करें कि सारे बड़े इंटेलेक्चुअल्स और उलमा वगैरह दे सेटल्ड इन लाहौर, महाजर जो थे, बिकॉज ये रिबात के तसव्वुर से कि ये सामने मुकाबले में खड़ी है. जिस जो लोग हैं मेवाती लोग, मेओ जो होते हैं राजपूत मेवात के, जिनके आपने कभी देखा होगा लास्ट नेम में मेओ आता है, मे वायो, लाइक नॉट लाइक मेयोनेज बट लाइक मेवाती. अच्छा. राजपूतों की कौम है. तबलीगी जमात इनकी वजह से बनी थी क्योंकि ये राजपूत के गढ़ में थे, राजपूत हिंदू टेरिटरीज के. तो इनके नियर पार्टीशन ना जैसे हिंदुओं का हवार आया कि ये वापस इनको हम हिंदू कर लें. बाकी तो राजपूत कबाइल इधर आ गए ना सारे, नॉर्थ पंजाब पाकिस्तान साइड पे आ गए थे. अच्छा. किसी को ज़मीन की बख्शिश, किसी को क्या मिली, नॉर्थ पंजाब थी. इसलिए सारे यहाँ पे फैले हुए हैं ना, अच्छा. छोटे राजवाड़े और किंगडम्स बन के, वो वहीं थे. तो तबलीगी जमात कासिम ननवी रहमतुल्लाह अलैह वगैरह ने बनाई बिकॉज इनको हिंदुज़म में वापस ले जाया जा रहा था जबर और उसके ज़रिए. तो जब वो आए यहाँ पे तो कायद आज़म ने उनको बॉर्डर पे लाहौर के गिर्द सेटल किया था कि तुम लड़ाके लोग हो, तुम दिफा करोगे. और वो सारे तबलीगी होते हैं, उस नीम सूफी दाई और मुजाहिद. और जी जी नोट करें आप, कायद आज़म ही बड़े विजनरी आदमी थे. ऑफ कोर्स का याद है. बहुत बड़े आदमी थे, बहुत बड़े आदमी थे. इस 14 अगस्त में मैंने नोट किया था वाज एन अटेम्प्ट टू सॉर्ट ऑफ ड्रैग डाउन जेन जी में स्पेशली. दिस इज अ सेगमेंट इन जेन जी जो सेक्स एंड जेंडर और जो लिबरल एस्थेटिक्स से ऑब्सेस्ड है. बाय द वे मेरी असेसमेंट ये है, इट्स नॉट अ डीप रीडिंग ऑफ लिबरल इट्स जस्ट philosophy or democracy. the It's idea like of liberalism. the aesthetics mostly, the clothes, the way they look, the way they carry themselves, sex and gender norms, sexual practices. It's mostly that stuff. There's no deep economics की debates or anything या political organization की. कायदे आज़म से बड़ी दुश्मनी इख्तियार करते हैं वो.
आजकल मैंने I नोट think किया recently वो एक उनका एक I was reading on Twitter. I don't know. It Yeah, was so आजकल मैंने absurd क्या- to believe. Is this true? Like, is it Yeah, like it's a real complaint about his marriage with 16-year-old? Yeah, I was like, Like, where is this from? you know, my nana was 14 when he got married. His wife was 12. First wife. मैंने दो नानी हैं. पहली बड़ी नानी थी. छोटी नानी मेरी was 9 when my nana married her. Like proper marriage Yeah. in tribal areas, or like नहीं पोटोहार गुजर खान. हमारे एरिया में आप पुरानी तस्वीरें निकाल लो, सब शटलकॉक बुर्का पहनते थे. मैंने एक देखी पोस्ट बच्चे ने लगाई हुई थी कि अरबाइजेशन ऑफ पाकिस्तान, तो लोगों ने अबाया और निकाब पहना हुआ था. I was like, इसको पता ही नहीं है. हमारी औरतें शटलकॉक बुर्का पहनती थी पंजाब में. ग्रे ब्राउन रंग के शटलकॉक बुर्के बंदे को शटलकॉक बुर्के, यू नो, अफगानिस्तान वाला. जी. एवरीबॉडी वुड वेयर देम. yeah, नीचे सलवार कमीज दुपट्टा होते थे, बट शटलकॉक. yeah, व्हाट अरबाइजेशन? yeah. Like if we go back to Persianization, शटलकॉक पहनोगे. But I think the women were ये not. लेडीज जब पाकिस्तान बना है ना, हाँ. 60s तक जाके पीपल वर वेयरिंग देम मेरे गांव में. अब आपको सिर्फ पेशावर वगैरह इस साइड पे मिलेगा, चसरदा में, बट नॉर्थ पंजाब में बिल्कुल नहीं मिलता. साउथ पंजाब में यू स्टिल सी इट समटाइम्स, बाय द वे. I think the people have become liberated, and वो ये shackles से I think वो liberate कर चुके बड़ा हैं. अनशैकलिंग. Yeah, it's a very happy sight to see कि ये जो medieval. I like the barbaric शटलकॉक shackles. बुर्का. I think लेडीज को मिनिमम जस्ट मिनिमाइज कर दें उनकी डिस्टेंस को. आइडियल, you know, less noise, just no complaints, uninterrupted video game sessions. I don't know. Just about be बोल रही, just put a shuttlecock burka on her. You know? No, yeah, the idea that मुझे जिस दिन रेडियो वाले ने जज़ाकल्लाह का, तो ऐसा? मुझे बहुत हंसी आई. मेरे साथ लाइक डूड कोई लिबरल होगा जो इतना तपेगा जब उसे छली लेगा. मैंने तो उससे मैंने कहा तत्ती ला दी, मैंने तो टिप दी अच्छा. 50 रुपए ऊपर ना, ऐसा करके कोई टिप दी. तो उसने कहा जज़ाकल्लाह. मैंने कहा भैया को चला गया. तो मुझे हंसी आई बाद में. मैंने कहा लिबरल तो तब जाएगा, शुक्रिया होता है, शुक्रिया कहाँ है आप. उसने मुझे जाते हुए अस्सलाम वालेकुम का, उसने अल्लाह हाफिज़ भी नहीं कहा, उसने अस्सलाम वालेकुम का. मैं कहा नहीं, खुदा हाफिज़ होता है. ईरान के भी बाय द वे लिबरल डायस्पोरा जो है वो सलाम करते हुए दरूद कहते हैं. दे डोंट से सलाम, What they like? say the word दरूद. दरूद इज लाइक पर फारसी. अच्छा. दरूद और सलाम नहीं होता. They just They said say the Daru? word दरूद. Oh, that's interesting. Yeah, because they want to distinguish themselves. It's just aesthetics. Yeah. But I think we're back. I think the young people are basically just like soft Nazis when they came सारे बच्चे जो हैं. And even the economics जो वो बात कर रहे होते हैं वो national socialism होती है. जो young लोग चाह रहे होते हैं ना, Yeah. it's just Nazism. Yeah. I think एक वो जो एक अब हम जैसा आपने कहा एक जो एक नया वो अंडरस्टैंडिंग आ रही है उस एक लिबरल के बैकलैश में, एक जो एक लिबरल ऑर्डर है, आई थिंक उसमें भी एक चीज़ की कमी है विच लाइक वी अगेन Traditional grounding की ट्रेडिशनल ग्राउंडिंग नहीं. या एग्जैक्टली आई नहीं थिंक है. जब हम पॉलिटिक्स पे बात करते हैं इसके aesthetics, liberal aesthetics के जवाब में सिर्फ मजहबी aesthetics हैं. जी, Dressing a certain way and social sexual organization, but that's it. वही deep discussion about the fiqh, about the tradition, Quran, Yeah. this नहीं. in top of that when we talk about politics it's just very Shallow. political, like very Very shallow, very Yeah. petty politics, very Geo News evening politics. जी. ये आके ओ ये हो गया, अब ये हो गया. I'm like, nah dog, that's not it. yeah. That's not it. ये सब conduits हैं जैसे. वो अमेरिकन ऑल्ट राइट बड़ी फैसिनेटिंग है. आप उसको स्टडी करें यूरोप की भी. उनकी तहरीक बहुत उसके अंदर बड़ी, मतलब बड़े सुगड़ हैं वो, मतलब बड़े पक्के हैं. वो ट्रंप को भी उड़ा के लाफा देते हैं. कोई इमरान खान वाली वर्शिप नहीं है ट्रंप के उनके अंदर. वो कहते हैं ये इसने इसराइल के मामले में खराबी की है, अब उसके खिलाफ हो गए. ग्रॉयपर्स जो है ना, ग्रॉयपर्स एक तहरीक है, ग्रॉयपर्स कहते हैं. ये जो पेपे मेंढक मीम नहीं लगाते जो लोग बच्चे, कौन सी पेपे जो मेंढक होता है, ग्रीन मेंढक, पेपे, ग्रीन नो द पेपे ग्रीन मेंढक यार, द मीम I मेंढक. know the अच्छा ग्रीन उस तहरीक उसके पीछे एक तहरीक है, ग्रॉयपर मूवमेंट कहते हैं उसको. वो यंग वाइट डिसअफेक्टेड मेल्स की, एनसेल्स की बेसिकली. अच्छा हाँ, वो ट्रम्प की एक बेस है. ऐसा उन्होंने इसको पटका दिया इसराइल के मामले में और एप्स्टीन के मामले में कि ये वो नहीं है. दे आर नॉट मैरिड टू the petty politics. I mean, they have a certain vision for American It's crazy society. how like the Western world is standing up for like a proper religious cause. Yeah, ठीक है, ironically very like refreshing. ठीक है कि हम यहाँ पे भी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि नहीं ये इस तरह वर्ल्ड बैंक की या यूएन की इस रूल के मुताबिक ये गलत है. एंड देयर लाइक ईरान और पाकिस्तान इतने एम्बैरेसिंग थे ना पिछली 6 महीने की लड़ाइयों में. Like they were so on the battlefield they were great. yeah Diplomatic front में you had Pezeshkian, you had Bilawal Bhutto,
You had UN में जाके actually if you think about the Indus water, like man shut the, इतनी बड़ी अल्लाह ने मिलिट्री फतह दी और उसको डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली हमने इतने गे उसकी रिप्रेजेंटेशन की, लाइक ओह एक्चुअली ईरान अच्छा बच्चा है, एंड इफ यू थिंक अबाउट, आपने मेन लैंड इसराइल में बम गिरा दिए हैं, just bask in the glory, man. It was like, oh, like नहीं ईरान is responsible, yiggity yak, और अब ये क्या कह रहा है पज़ेशकियान, लेडीज को हिजाब मर्जी से पहनना चाहिए ना, मे बी. हालांकि मेरी प्रिंसिपल एग्रीमेंट ये है कि स्टेट को नहीं इन्फोर्स करने चाहिए. Yeah, definitely. बट अब तुमने कर दिया, अब तुम्हारा दैट इज योर फ्लेवर ऑफ पॉलिटिकल इस्लाम. Just shut up. Just stick with it. Yeah. Again, stick to who you are. That's like all we want. Honestly, I don't know if respect is the correct word to use, but Modi in India, like I understand. Yeah, I understand. I get him. ठीक है. मेरे साथ we get like people get very angry. हम कई बार कहते हैं कि I'm okay with हिंदुत्व. Yeah. यही This is what you want. Yeah. Fine. This is what you want. खलास. हाँ, exactly. अगर तुम्हारे लेकिन वर्ल्ड व्यू के अंदर कोई अक़लियतों का, मुसलमानों की कोई गुंजाइश नहीं, फिर लड़ाई होगी. हाँ, फिर So you want this, खलास. This is what you want. But I don't have this. अगर गुंजाइश है, अगर उनको इंसानों की तरह रहने दोगे, अपनी इबादत रसूमात के साथ फिट है रहें. सेकुलर इंडिया हिंदुत्व हो, सॉफ्ट हो, हार्ड हो, हमें क्या है. लाइक आई एम इंडिफरेंट टू दिस इज योर आइडेंटिटी. तुम उसको दिस ऑब्वियसली वो हिंदुत्व काफी परफॉर्मेटिव है. इट्स वेरी, वो और बात है हिंदू मजहब की वजह से वो खोखला है अंदर से, कोई देयर इज नो लीगल फ्रेमवर्क एंड दे डोंट एक्चुअली नो व्हाट दे वांट. द प्रॉब्लम ये है. बट आई एम फाइन विद कैथलिक्स वांटिंग टू यू नो kick out all the brown people Europe से. Yeah. Kick them out. I wouldn't mind. I would. Not at all. They're not European. खत्म होगी बात. Yeah. You owe us nothing. अच्छा बाद में रेपरेशन से भी बहुत फिरती है. In the sense. लड़ के लोगों से. what नहीं लड़ सकते. Shut up. What is this बकवास about? What is this halfway house? Like halfway house. Like reparations दे दो. Man, shut up. Build your own civilization. Yeah. जंग में से हार गए, वो जीत गए. Like this. वो सेंट्रल वही थीम है जो गांधी साहब और इस तरह के जो सारे जो पब्लिक इंटेलेक्चुअल क्लाउन्स हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड कि आपकी एक अस्करी शिकस्त हुई है, आपने उसको सिविलाइजेशन शिकस्त बना दिया. या वो सन स्पाइकर का एक कोट है ना, वी टुक मार्शल विक्ट्री फॉर अ मैटर विद फिजिकल डोमिनेंस, व्हिच इज नॉट ट्रू. मतलब ऑल्दो उन्होंने वो साइंस के थ्रू वो चीज़ें बनाई हैं, फिट है, ठीक है, लेकिन इट्स नॉट कि वो कोई बहुत इंटेलेक्चुअल हैं. अगर हम जाके उनका वर्ल्ड व्यू सीख रहे हैं, लाइक इट डजंट मेक सेंस. हम उनका वर्ल्ड व्यू सीख तो रहे हैं. मशीनें चोरी करो ना उनसे. लाइक बी लाइक अब्दुल कदीर खान. या स्टील स्टफ, मेक स्टफ. या Do not be like who is this, like who are these, like don't be that guy, Haqqani guy, Hussain Haqqani. Don't be some homo जो थिंक टैंक्स में बैठ के मेमोरी टीवी के लिए काम कर रहा है. किल योरसेल्फ, यू नो. बी अब्दुल कदीर खान. स्टील समथिंग, मेक समथिंग, लर्न समथिंग. चाइना को देखो, चाइना डिडंट बोरो शिट फ्रॉम हिम द वेस्ट. दे लाइक मशीन दो. डैम बनाना है यहाँ पे, यू मेक डैम. यू डैम बनाना है और टेक्नोलॉजी दो, मशीन दो मुझे. दे डोंट गिव अ शिट अमेरिका की सकाफत के बारे में. चाइना लर्न फ्रॉम दैट ह्यूमिलिएशन एरा जो उनके ऊपर गुजरा था, यू नो, वो कॉलोनियलिज्म के दौरान में जहाँ पे उनको ह्यूमिलिएट किया गया था. एंड दे अंडरस्टूड कि दुनिया कैसे चलती है. ह्यूमिलिएशन में वो कॉन्स्टेंटली वो मीम आता है ऑफ दैट द मंकी, गुड मंकी, वो जो लेट नाइट एंकर उसने बंदर को उठाया हुआ है. चाइना ऑफ द सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन, तो बंदर होता है, सिर्फ गुस्से से देख रहा होता है. या दे लर्न फ्रॉम इट. उन्होंने ओपियम वॉर से सीखा है. बिहार बंगाल ने नहीं सीखा. जो बना रहे थे ओपियम, उन्होंने नहीं सीखा. बिहार बंगाल से मुराद हम सब हिंदुस्तान के लोग हैं. उन्होंने सीखा है कि हमें ह्यूमिलिएट किया इन्होंने, हमारा सिल्वर चोरी किया, हमें इन्होंने आजिज बनाया अपने सामने, अपने ड्रग्स के सामने, अपनी मशीनों के सामने, हमारी औरतों के साथ उन्होंने जुल्म. आपने नहीं सीखा. आप यहाँ पे तैमूर इमान साहब जाके उज़्बेकिस्तान में जाके फैंटेसाइज कर रहे हैं सोवियत यूनियन के बारे में, जिन्होंने रेप किए लाखों मुसलमान औरतों को. नो सॉफ्टर वर्ड्स फॉर इट. दे रेप्ड हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स. सेक्स मार्केट्स में उनको बेचा है. दे कुरान में तहरीफ किया. दे चेंज योर लैंग्वेज. दे टुक द कुरान फ्रॉम यू. दे टुक द मस्जिद फ्रॉम यू. अच्छा, रीजनल आइडेंटिटी को इतना एम्फसाइज करते हैं, बट सोवियत यूनियन ने उनकी स्क्रिप्ट, उनका कल्चर, रीजनल आइडेंटिटी वहां तक ठीक है जहां तक वो मुसलमानों से लड़ने के लिए, लेकिन उसको ओवरवेलमिंग सबस्यूम करने वाली अगर सोवियत आइडेंटिटी आ जाए, कम्युनिस्ट, वो ठीक है. या एग्जैक्टली. जो जिसने मिटा दी उज़्बेक आइडेंटिटी को, वो सब रूसी बोलते हैं, वो सब सिरिलिक में लिखते हैं. या बेसिकली ये लोग एक फैंटेसाइज और रोमांटिसाइज कर रहे हैं एक ब्रूटलाइजिंग पास्ट को,
जो इस्लाम की दुश्मनी में बना है, दैट्स इट। जो टाटर्स के साथ हुआ है, क्राइमिया के साथ हुआ है, ये पुरानी दुश्मनी थी ज़ार की जो उन्होंने उतारी है, क्योंकि सेंट्रल एशिया की खानेट्स, क्राइमियन खानेट्स मुखालफिन थे मॉस्को के और पीटर्सबर्ग के, वो वाहिद दुश्मन थे जो उससे मुकाबला कर पाते थे, और उन्हीं को टारगेट करके उनको ज़िबा किया, ततारियों को ज़िबा किया, क्राइमियन को मुसलमानों को ज़िबा किया, इनके मुसलमानों को, ककास के मुसलमानों को जो मुखालिफ थे ज़ार एम्पायर, ज़ार के एम्बिशंस को उन्होंने कम्युनिस्ट वो लिबादा अपना के जुल्म किया, और क्या किया, सेंट्रल एशियन हमारे वॉरलॉर्ड्स को उन्होंने जुल्म किया, खानेट्स पे जुल्म किया, उनकी एहसास, उनकी पहचान, उनकी हीरोज़, उनकी लैंग्वेज, उनकी सब रसूमात बदल दी यहाँ के। ऑनेस्टली वैसे ये प्रोफेसर लॉस्ट जूल है हमारा ये इस्लाम का, कॉकाज, सेंट्रल एशिया, बुखारा वगैरह, ये हमारे जूल्स एंड जेम्स हैं ईस्टर्न यूरोप के। आर्किटेक्चर जो है रूस का हमने इन्फ्लुएंस किया, उनका खाना, उनकी डाइट, एवरीथिंग जी, और उसको किस इस रूटलेस कॉस्मोपॉलिटन इंटरनेशनलिस्ट कम्युनिज्म के पीछे हमने अपने हजारों साल की तारीख को उजाड़ दिया। और वो ये अच्छा अफगान नेशनलिस्ट जो है जिसको महफूज था इससे, जिसको मुसलमानों के इत्तेहाद ने महफूज रखा, वो रोता है कि आए नजीबुल्लाह, आए कम्युनिस्ट अगर आ जाते हमें भी आके रेप करते वो आके। ये बस अलमी है आदमी का। आई थिंक प्रोफेसर तैमूर रहमान भी, डू यू थिंक ही बिलीव्स इन लाइक द प्रॉपर हेगेलियन मार्क्सिज्म के पूरा जो कॉस्मोलॉजिकल मार्क्सिज्म? It's cosplaying. I don't think he even understands. He understands it. He's a cosplayer. All these guys are cosplayers. Because honestly if he does then वो फिर वहाँ भी मेरी रिस्पेक्ट थोड़ी बहुत आएगी कि ठीक है आपका वर्ल्ड व्यू, अगर आपको लगता है एक मादी जो कनंड्रम है दुनिया का वही सब कुछ है, तो ओके फाइन, स्टिक टू इट एंड देन से इट आउट लाउड। मुझे जेन्युइन प्रॉब्लम जो है ना एक हमारे जो With the Jewishness. या ये जो इसराइली टैक्टिक होती है, स्नीकी बनने को करते हैं। तो मुझे एक जेन्युइन प्रॉब्लम ये आती है कि जिस तरह फॉर एग्जाम्पल सईद मुजम्मिल हैं या शहजाद गियास हैं या ये जितने भी लोग हैं, जब एक आप एक प्रिस्क्रिप्टिव वो एडवाइस दे रहे हो कि माशरे को कैसे ठीक करना चाहिए, दैट मीन्स कि यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि माशरे को कैसा होना चाहिए, ठीक है, और वो जो ऑट है वो क्या है, मतलब नहीं, but what is yours? All you have to offer this society is ideology. No material comforts, no gain. Have you read any books? No renaissance. No critical thinking. No renaissance. it's very surprising. There's a really funny meme, AZ ka. You know the one? Actually, this is very offensive. The dump truck that the chief referred to is Shahzad Ghiyas, my friend. It's not full of gravel. It's full of, you know... No critical thinking. The real democratic diplomacy model is here. No. These guys are bullshit, man. मतलब These guys are pieces of shit. और जब बच्चे बड़े होंगे, that's when they're gonna realize कि ये लोग they were messing with their minds. surface level Yeah, they were intellectuality. messing with their minds. ठीक है, पॉडकास्ट लड़का अच्छा है। आज खाना खाते हैं। Alright, ये असद का इशारा आ गया. We're gonna eat now. Sure. No. Stan bin Sajjad, great guy, all in all, I approve. But unfortunately for Gen Z bins Instagram Twitter पे जो देख रही हैं, सिंगल नहीं है वो, पहले से बता रहा हूँ. So don't at him. नहीं इसके लिए नहीं. Don't at him. नहीं, मैं कहता प्यारा नौजवान अच्छी गुफ्तगू करता है, ये ना हो कि Instagram वाला शुरू हो जाए. Don't at him. बड़ा अच्छा दोस्त है, आता रहेगा इंशाल्लाह. आते रहोगे ना? जी इंशाल्लाह बुलाइए तो. Alright, no, they're gonna realize 10-20 सालों में that Mufti Tariq Masood was right all along. Yeah. 10 साल लगेंगे. Let them screw up. आने दो 30s में इनको, Gen Z को. आने दो. I hope so. आने दो. नहीं. वैसे भाई आगे बहुत बैड सीन है ग्लोबल इकोनॉमी का. मटेरियल कंडीशंस ही डिक्टेट करती हैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा. होने दो इनके साथ ज़रा. Stan, thank you so much for coming. See you next time inshallah. Thank you for having me. चिकन ठंडा हो रहा है. Alright, bye. Allah Hafiz.